सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर की एसएलपी सफलतापूर्वक कैसे एडमिट कराएं? नमस्कार, मैं पूजा राय आप सभी का नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी एडमिट क्यों नहीं होती? एक सर्विस मैटर एसएलपी को मजबूत बनाने के लिए किन लीगल पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए? और एडमिशन स्टेज पर कॉमन मिस्टेक क्या होती हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के हमारे स्पीकर एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी से। ओवर टू यू सर। Thank you. Thank you very much, Pooja. Today's subject is very extensive, very comprehensive, near about 38 point, 35 to 38 point I have prepared to give the answers of this subject. And it covers entire thing. This can be a very beautiful course on our app in future. And this is very good treasury in the hands of the lawyer. आज का प्रोग्राम इसी विषय पे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसी विषय के ऊपर हमारा एक शॉर्ट एक वीडियो है कि ये इसके कैसे करना चाहिए, ये सब शॉर्ट वीडियो है। तो वो वीडियो जो है वो वीडियो जनरल पब्लिक के इंफॉर्मेशन के लिए है। एंड टुडेज वेबिनार is with the purpose to give the knowledge, in detail knowledge with case laws के साथ इसके साथ सबके साथ नॉलेज देना लीगल फ्रेटर्निटी को। आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट सबसे ज्यादा यूजफुल होगा जो सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले लॉयर हैं, जो बडिंग लॉयर है, जो अभी अभी आए हैं, 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे एसएलपी डिसमिस हो रहे हैं, एक आधा एडमिट भी हो रहा है। ऐसे लॉयर को, एओआर को, नए एओआर को ये बहुत यूजफुल रहेगा। उसके साथ साथ जो फ्यूचर में एओआर बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, एओआर का एग्जामिनेशन देने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी होगा। एंड उसके बाद फिर हमारे जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वेबिनार बहुत यूजफुल होगा। एक आज का वेबिनार जो है एक लैंडमार्क वेबिनार रहेगा। और मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये वेबिनार बहुत अच्छी तरह से लेने के लिए मुझे आप हमारे जीवा पे आके विराजमान हो जाइए और फिर हमको वो सेवा करने का मौका, लेट मी गिव दी बेटर सर्विसेज टू दी माय लीगल फ्रेटर्निटी एंड फ्यूचर लीगल एस्पायरेंट एंड फ्यूचर एस्पायरेंट ऑफ एओआर एग्जामिनेशन आल्सो। ओके, तो चलो मैं अभी पहले स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ और फिर बात करना शुरुआत करता हूं। आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह हो गए तो एंड में ले सकते हैं, चैट बॉक्स में आप डालिए। एक प्रोग्राम कम से कम 1.5 घंटा तो चलेगा ही चलेगा, तो आप एक 45 मिनट्स के बाद आप चैट बॉक्स में डालना शुरू कर दीजिए अगर सवाल कुछ है तो। एंड में हम वो सवाल ले लेंगे आपके। सो नाउ आई शेयर्ड स्क्रीन विथ यू। सो हाउ टू गेट अ सर्विस मैटर एसएलपी एडमिटेड सक्सेसफुली इन द सुप्रीम कोर्ट। देखने में बहुत इजी है, शॉर्ट में इतना ही बोल सकते हैं कि गुड ड्राफ्टिंग है, गुड रिसर्च है, गुड आर्गुमेंट है। दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला ऑफ द एडमिशन ऑफ एसएलपी। लेकिन इतने जितने शॉर्ट में बताया इतना शॉर्ट में ये है नहीं, इसलिए मैं आज इसको बहुत ही एक्सटेंसिव फॉर्म में ले रहा हूं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में ले रहा हूं। सो पहले हम देखेंगे फर्स्ट सीक्रेट, एन एसएलपी इज नॉट एन ऑर्डिनरी अपील। हम गलती से क्या करते हैं, रेगुलर अपील जैसा ही हाईकोर्ट में कैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील आता है, वो अपील जैसा इसको आर्ग्यू करने जाते हैं, तो यहां पे गड़बड़ होता है। सो रिमेंबर फर्स्ट, एसएलपी इज नॉट एन ऑर्डिनरी अपील। द सुप्रीम कोर्ट jurisdiction अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड डिस्क्रिशनरी। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है एंड डिस्क्रिशनरी भी है। The court can grant special leave from a judgment, decree, determination, sentence, or order of the court or tribunal subject to the exclusion in the Article 136(2) concerning the armed forces tribunals. तो आर्टिकल 136
सबके लिए एप्लीकेबल है, सब ट्राइब्यूनल, सब हाई कोर्ट के ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर है, डिटर्मिनेशन है, सेंटेंस है, इसके अगेंस्ट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऐसा अलाउड नहीं करती है, डायरेक्ट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद आगे तो अलाउड नहीं करती है, डायरेक्ट इसके अलाउड नहीं करती। वो बोलते हैं फर्स्ट यूज योर प्रॉपर फोरम, यूज योर प्रॉपर फोरम फॉर एडजुडिकेशन, गो टू हाई कोर्ट फर्स्ट एंड देन कम टू ये प्रैक्टिकल गाइडेंस हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट करती रहती है। लेकिन कानून में है कि आर्टिकल 136 में दिया है कि सीधा किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, बट वो एडमिट करना ये नहीं करना एक डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट के। इसलिए इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। और खाली 136(2) जो है ये आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के हमारे पास काफी एएफटी के मैटर आते हैं आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल से। पहले आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल से डायरेक्ट सेक्शन 30 के अनुसार, 31 के अनुसार एएफटी, सेक्शन 30-31 के अनुसार डायरेक्ट वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते थे। लेकिन ड्यू टू मीन टाइम वन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नाउ दिस मैटर्स गोज फ्रॉम हाई कोर्ट टू देन कम टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के ऊपर जो कुछ मैटर है आर्मी के, वो डायरेक्ट एएफटी से सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। खाली थोड़े से सर्विस मैटर या एम्प्लॉयमेंट मैटर है, ये वाया हाई कोर्ट आते हैं, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो जैसा ऑर्डर आता है वैसा हम गाइड करते रहते हैं उनको। देयरफॉर द सेंट्रल क्वेश्चन इज नॉट वाज द एम्प्लॉय ट्रीटेड अनफेयरली, या इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में मैं आपको एग्जैक्टली कैसा आर्ग्यू करना पड़ता है या कैसे क्वेश्चन पुटअप करने पड़ते हैं एसएलपी एडमिशन के लिए, ये भी मैं प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ देने वाला हूं। जैसा द सेंट्रल क्वेश्चन इज नॉट वाज द एम्प्लॉय ट्रीटेड अनफेयरली, तो ये ऐसा सवाल पूछेंगे तो 1 मिनट में डिस्मिस हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज यू आर डिस्कसिंग द फैक्ट, वाज द एम्प्लॉय ट्रीटेड अनफेयरली। द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन एसएलपी के एंगल से कैसा होगा, was exceptional legal error has occurred, and why would refuse to interfere cause substantial or grave injustice. So substantial and grave injustice is done to the petitioner, so intervention of this honorable court is required. ऐसी थोड़ी सी पावरफुल अच्छी लैंग्वेज इस ढंग से क्वेश्चन क्रिएट किया था ना, इट मेक्स इम्पैक्ट इन एडमिशन एरिया. The Supreme Court has repeatedly emphasized that Article 136 should be exercised sparingly, and that the petitioner must demonstrate exceptional, special circumstances and substantial or grave injustice. दूसरा पॉइंट है, व्हाट डज एडमिशन ऑफ एन एसएलपी मीन. एसएलपी का एडमिशन होना एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली एडमिशन ऑफ एसएलपी. इन प्रैक्टिकल टर्म्स देयर आर 2 important stages. Stage 1, filing and scrutiny. The SLP is filed through advocate on record, AOR. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको नॉलेज देता हूँ. काफी लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करना के लिए हम AOR बनना जरूरी है. ये रॉन्ग है दोस्तों. सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस आप एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार भारत का कोई भी एडवोकेट किसी भी क्या बोलते हैं बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा हो, बार काउंसिल ऑफ गुजरात हो, if he registered any bar council, he can practice in any court in India, including Supreme Court also. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए आपको एवार बनने की जरूरत नहीं है. जैसा मैं एवार नहीं हूं, मेरे पास 6 एवार है मेरे लॉ फर्म में. विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा मेरे 65+ बुक्स पब्लिश है, उसमें के 4-5 बुक एवार के भी है. एवार मेरे बुक पढ़ के काफी एवार बनते हैं. वेटिंग लिस्ट है मेरे पास एवार लोगों का जो लॉ फर्म में हमारे आना चाहते हैं, बट मैं एवार नहीं हूं. तो क्या मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं सुप्रीम कोर्ट में? करता हूं. फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवार? सो एवार इंपॉर्टेंस फॉर फाइलिंग पर्पस, एवार एग्जामिनेशन इज वेरी इसेंशियल. Only AOR can file the case in Supreme Court. So we are filing the cases through AOR, but argument can be done by
एनी कोर्ट। तो एक एडवाइजरी बताता हूं मैं आपको। एक लगभग अगर आपका उम्र 40 के आगे है तो आपने एओआर एग्जाम देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आना ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट योर प्रैक्टिस एज आर्ग्यूइंग काउंसिल, क्योंकि एओआर का स्टेज आपका निकल गया। लेकिन बडिंग लॉयर है जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या 4-5 साल प्रैक्टिस की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऐसे लॉयर अगर सुप्रीम कोर्ट में एओआर बनते हैं तो उनको एओआर का प्रैक्टिस, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस सेट करने में आसान होता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में आया था एट द एज ऑफ माई 54। सो उस समय मैंने एओआर का एग्जाम का स्टडी किया, बुक्स भी लिखे, सब किया, लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस के लिए स्टडी किया, एओआर बनने के लिए नहीं किया। इसलिए मैंने एओआर का कोई मेंबरशिप नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। और मैं इतना सुखी आदमी हूं, क्योंकि सब जो सिग्नेचर करने रहता है, ये करने सब एओआर लोग करते हैं। हमको कुछ नहीं, हमको आर्ग्यूमेंट के अलावा कोई काम नहीं रहता है। प्रॉपरली हमारे 3-3 फाइलिंग सेंटर है, प्रॉपरली मैनेजमेंट प्रॉपर होता है, हम कितना भी काम आए खुद फ्री रह सकते हैं। ये आर्ट ऑफ मैनेजमेंट है। एंड विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा आई एम एलएलबी, बीकॉम एलएलबी विथ एमबीए इन इंटरनेशनल ट्रेड। एमबीए के कारण मेरे पास मैनेजमेंट स्किल्स का भी मुझे फायदा हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने एक शॉर्ट शंका जो दिमाग में रहती है उसका आंसर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एओआर बनना अनिवार्य नहीं है। एओआर भी कर सकते हैं, नॉन एओआर भी कर सकते हैं। नॉन एओआर आर्ग्यू कर सकते हैं और एओआर के थ्रू फाइलिंग करना पड़ता है। ये इतना फर्क फर्क खाली याद रखिए। ओके। और टू बिकम एओआर, अगर आप यंग है, अभी अभी लॉयर बने, 4-5 साल ही हुए हैं, तो एओआर बनना अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आप 40 के आगे हैं, 50 के आगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो उस समय में आप फाइलिंग के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड स्टार्ट योर आर्ग्यूइंग स्किल, यू डेवलप योर आर्ग्यूमेंट, डेवलप योर रिपोर्टेड जजमेंट, और वो रिपोर्टेड जजमेंट डेवलप करके आप सीनियर काउंसिल होने के कतार में आनी चाहिए, और आगे चल के वो लेना चाहिए। फिर आगे आपको बेंच पे जाना है तो बेंच पे भी जाने का प्रोसेस आपने करना चाहिए। दिस इज माई एडवाइस, not to give your examination when you are about 40. Okay, this my advice, not क्या बोलते compulsion, not a force also. द रजिस्ट्री स्क्रूटिनाइजेस। अभी देखो फाइलिंग और स्क्रूटिनी कैसा होता है कि एओआर के थ्रू हम फाइल करते हैं केस, फिर रजिस्ट्री स्क्रूटिनाइजेस द फाइलिंग फॉर कंप्लायंसेस विद द सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। जिसको भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर फाइल करना है, देखना है, तो दे शुड अंडरस्टैंड द सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 इज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट। ओके। एंड सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2017 इज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट। बोथ डॉक्यूमेंट जो है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे विना मूल्य, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बुक्स भी आपको मार्केट में मिलेंगे। So when registry cures that filing, so they can raise the defect. Defect may include missing document, incorrect annexures, limitation defect, incomplete address, defective affidavits, missing court fees, defective wakalatnama, incomplete listing formula, improper pagination, indexing। ऐसे छोटे छोटे कारण के लिए डिफेक्ट निकलते रहता है। द सुप्रीम कोर्ट्स ओन चेकलिस्ट रिक्वायर्ड अमंग अदर थिंग्स दैट annexure be true copies of document before the court below and be filed chronologically with the prescribed listing प्रोफार्मा कंप्लीटेड। सो एक प्रॉपर प्रोफार्मा उन्होंने क्रिएट करके दिया है, वो प्रोफार्मा में आना चाहिए सब चीजें। मैं पूजा को बोलूंगा कि जब ये श्रुति कोर्स बोल के स्टडी मटेरियल में डालेगी, तो उसको बोलना कोर्स बोल के आप जब ऐप पे इसको डालेगी, तब ये सब सुप्रीम कोर्ट रूल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर, ये भी डाउनलोड करके डालना। जितने भी लॉ मैं डिस्कस करूंगा आज के प्रोग्राम में, सब लॉ के पीडीएफ भी करके डालना कोर्स में। तो कोर्स में वो हमारे क्या बोलते हैं, ऑडियो वीडियो के साथ साथ सब कुछ अगर स्टडी मटेरियल पे उनको मिलेगा, तो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ एक कोर्स लोग बहुत अच्छा लिखेंगे। और ये कोर्स का फी आप 1,000 से ज़्यादा मत रखो, बस इतना मेरा रिक्वेस्ट है। 1,000 रखो, 1,000 में ये कोर्स भी मिलेगा और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और लाइफ टाइम एक्सेस ये वीडियो करेगा।
तो उतना एक थोड़ा सा मेरा संदेशा पूजा आप श्रुति को दे दीजिए जरूर। द सुप्रीम कोर्ट्स ओन चेकलिस्ट रिक्वायर ये हो गया। नेक्स्ट स्टेज 2 जुडिशियल एडमिशन। एक बार डिफिट क्लियर प्रोसेस होता है ना, तो फिर एडमिशन हियरिंग के लिए मैटर आता है। वंस प्रॉपरली प्रोसीडेड लिस्ट प्रोसेस्ड एंड लिस्टेड, द एसएलपी कम्स बिफोर द कोर्ट फॉर एडमिशन एंड आईआर वेयर एप्लीकेबल। तो जब एडमिशन के लिए एसएलपी आती है, तब बेंच के सामने आर्ग्यू करना, कैसे आर्ग्यू करना आगे पॉइंट में आएगा, बराबर है। अभी मैं स्टेज दे रहा हूं खाली आपको। वो आर्ग्यूमेंट बेंच के सामने करना, इस स्किल से साथ करना कि बेंच ने नोटिस इशू करना चाहिए। लेकिन अगर स्किलफुल नहीं है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल नहीं है, कंफ्यूजिंग एसएलपी है, प्रॉपर ड्राफ्ट ही नहीं हुआ है, दिमाग ही नहीं लगा है, एआई का फालतू का इस्तेमाल इतना किया है ना, इतने लंबे 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 ग्राउंड्स डाले हैं, एआई कैसा यूज करना मालूम ही नहीं है, ऐसा सब होने के बाद पहला आता है डिसमिस द एसएलपी एट द थ्रेशोल्ड। ऐसी एसएलपी डिसमिस ही होती है। अगर अच्छा है, अच्छा कर दिया, फिर इश्यू नोटिस होता है। इश्यू नोटिस होगा, या इश्यू नोटिस विथ ग्रांट इंटीरियम रिलीफ मिलेगा, या कंडोन डिले एंड प्रोसीड एंड ग्रांट स्पेशल लीव। कभी कभी स्पेशल लीव भी ग्रांट डायरेक्ट हो जाता है। ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। नहीं तो स्पेशल लीव ग्रांट होने में कभी कभी स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी मैटर में 3-4 महीने का स्टेज लगता है एडमिशन के बाद, नोटिस इश्यू के बाद। लेकिन उस दिन हमारा एक मैटर पहले ही एडमिशन हियरिंग में ही लीव ग्रांटेड हो गया, नोटिस देने की जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए क्योंकि कैवेटर सामने था। कैवेटर सामने था तो कैवेटर सामने था तो ही कैनॉट एक्सप्लेन, तो जस्ट ने उसको डायरेक्ट स्पेशल लीव एक्सेप्ट कर लिया। स्पेशल लीव एक्सेप्ट होने के बाद एसएलपी नंबर जो रहता है ना, पहले डायरी नंबर, फिर एसएलपी नंबर आता है, और स्पेशल लीव ग्रांट होने के बाद एसएलपी नंबर ए रेगुलर अपील नंबर में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसीजर है, ये याद रखना आपको। सुप्रीम कोर्ट रूल्स प्रोसीजर के ऊपर मेरा एक 2-3 साल पहले मैंने एओआर लोगों के लिए एक बड़ा वेबिनार लिया था। दैट वेबिनार इज ओनली इन इंग्लिश। यू कैन वॉच दैट वेबिनार, दैट यू विल गेट ऑन आवर माय यूट्यूब चैनल जय सोमानी 64। इसमें मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, वो जरूर देख लेना। उसको पूरा प्रोसीजर में पूरा रूल्स के साथ इसके साथ समझाया हूं आपको। The recent service law example demonstrate this distinction in Bhola Nath versus State of Jharkhand. I have already explained you whatever today I am presenting to you. I will present proper rules, proper procedure, and with number of case laws I will explain. Okay. So, Bhola Nath versus State of Jharkhand, the court first consider whether interference under Article 136 was warranted, and after the considering the service law issue, granted a leave and converted the matter into regular civil appeals. Third, the golden rule for service SLP. A successful SLP should normally demonstrate one or more of the following. देखो, सक्सेसफुल एसएलपी डेमोन्स्ट्रेट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। वन, परवर्सिटी, ये सब पॉइंट याद रखना प्रॉपर। परवर्सिटी, द फाइंडिंग इज impossible or unsupported by the record, so perversity is there. Then violation of natural justice, नैसर्गिक न्याय तत्व का वायलेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, नो इफेक्टिव हियरिंग, मटेरियल डॉक्यूमेंट विथ होल्ड, denial of cross examination, biased inquiry, no opportunity to respond to the inquiry report where legally required. Then violation of mandatory service rules. सर्विस रूल्स बहुत सारे हैं, बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत एक्सटेंसिव ये विषय है। ओके, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ये विषय है। तो इसके बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है। खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स लॉ देखेंगे तो लगभग 121 है सर्विस लॉज, उसके रूल्स अलग अलग है। मेरे पास सब के सब बंच है। अगर आप पीछे देखेंगे, अगर आपको दिखता है तो देखिए पीछे सब सर्विस लॉ वगैरह सब दिख रहा है। मैं थोड़ा सा मेरा आईपैड ऊपर करके बता रहा हूं आपको। सो violation of mandatory service rules, you have to show the authority ignored a binding statutory rule or regulation,
Jurisdictional error, the authority or court acted beyond its legal power. So this is the fourth part. Then fifth, constitutional violation. ये सब आपको हाईलाइट करना है, तब एसएल पे एडमिट होगा. Constitutional violation, particularly Article 14, Article 16, Article 21, Article 311 were applicable. Parent error of law. Sixth, patent error of law. The High Court Tribunal applied an incorrect legal principle. If you show that how High Court or Tribunal applied incorrect legal principle, any of these seven atoms, if you are successful, any one or two or three atom, your SLP will get admitted, definitely. And then seven, substantial or grave injustice. Even where the case involves concurrent findings, the Supreme Court may intervene where non-interference would cause substantial and grave injustice. The Supreme Court's January 2026 decision in Bholanath expressly reiterated this principle. बार बार सुप्रीम कोर्ट, रीइटरेट का मतलब होता है बार बार बताना. सो बार बार सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केस लॉज में बताती है. एंड रिसेंटली इन जनवरी 2026 इन डिसीजन ऑफ भोलानाथ एक्सप्लिसिटली दे रीइटरेटेड दिस प्रिंसिपल. 4, डू नॉट मेक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ द सोल फाउंडेशन. दिमाग में ये रखिए, खाली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होने के बाद ही आपका मैटर एडमिट होगा, नहीं. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ साथ परवर्सिटी, पेटेंट एरर ऑफ लॉ, जो मैंने जुरिडिक्शनल एरर, वायलेशन ऑफ मैंडेटरी सर्विस रूल्स, ये भी आपको फोकस करना होगा. कभी कभी क्या होता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रहता है लेकिन ये नहीं रहता है, तो फिर कोर्ट क्या करता है, वी केप्ट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ओपन बट एसएलपी डिसमिस. खाली क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो ओपन रखते हैं, एसएलपी डिसमिस करते हैं. वो कभी हम यूज कर सकते हैं वो क्वेश्चन ऑफ लॉ, लेकिन वो क्लाइंट को तो फायदा नहीं होता उसका. क्लाइंट का तो एसएलपी डिसमिस हो गया. हाँ, उसके बाद आप रिव्यू क्यूरेटिव में जा सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन एसएलपी, ओरिजिनल एसएलपी एडमिट करवाना बहुत बहुत जरूरी होता है दोस्तों, गुड सक्सेस के लिए. एसएलपी एडमिट होने के बाद 90% सक्सेस आपके हाथ में आता है, ऐसा समझ पकड़िए आप. इसका मतलब ये नहीं कि आफ्टर एडमिशन हियरिंग इंपॉर्टेंट है, आफ्टर एडमिशन हियरिंग इज ऑल्सो क्रूशियल, लेकिन मेन क्रूशियल इज द एडमिशन हियरिंग. So do not make substantial question of law the sole foundation. This is an important distinction. A second appeal under section 100 CPC has a statutory requirement of substantial question of law. As SLP under Article 136 does not contain the same statutory formula. The Article 136 text is broader but more discretionary. Exceptional special circumstances you have to give. Substantial grave injustice you have to show. Compelling legal reason for Supreme Court intervention. ये तीन चीजें याद रखो. तो मैंने स्क्रीन पे दी है. एक्सेप्शनल स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है क्या, वो बताओ. Substantial grave injustice where happened, show that. Compelling legal reason for Supreme Court intervention. Why Supreme Court should intervene in this matter? So show the compelling legal reason. The Constitution bench jurisprudence beginning with Pritam Singh, ये 2050 का केस है, Pritam Singh makes this distinction important. Therefore, in a service SLP, frame strong question of law, but also explain why Article 136 should be exercised. यहाँ पे मिस्टेक करते हैं हमारे लॉयर. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं, बट वाई आर्टिकल 136 शुड बी एक्सरसाइज, इसका एक आधा पैरा प्रॉपर लिखते हैं, बराबर है, विद द रेफरेंस ऑफ दिस प्रीतम सिंह केस, तो उसका फायदा डेफिनेटली एवार को, सॉरी ड्राफ्टिंग लॉयर को ज्यादा होगा. ड्राफ्टिंग लॉयर अलग होते हैं. ड्राफ्टिंग लॉयर है मेरे पास 16 एडवोकेट्स है, एसोसिएट है लॉ फर्म में, तो उसमें के 6-7 एओआर है, बाकी के ड्राफ्टिंग लॉयर है, कुछ आर्ग्यूइंग काउंसिल है. 5, द मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर फॉर द एसएलपी. देखो कितना मैं आपको क्या गुप्त ज्ञान दे रहा हूं. इतना गुप्त ज्ञान कभी नहीं मिलेगा दोस्तों आपको प्रैक्टिकली. और ज्ञान
अलग होता है, इंफॉर्मेशन अलग होता है। गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैंने आज सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। इसके लिए मुझे पूजा ने और रितिका ने बहुत अच्छा हेल्प किया है कि मेरे तीनों गुरु का सलाम, नमस्कार हमने किया है। तीनों गुरु आचार्य चाणक्य, रामदास स्वामी और संत रामदास और हमारे नानी पालके वाला, तीनों गुरु के प्रत्यर्थ हम गुरु पूर्णिमा का सब पूर्व पूर्णिमा निमित्त आपको ग्रुप में भी शेयर किया है और सोशल मीडिया में भी हमारे सोशल मीडिया टीम ने डाला है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए याद रखना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। एआई आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन का रूपांतर गुरु ही कर सकता है। एआई यूज करके आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग सुप्रीम कोर्ट को समझाने का काम आप आप लोग जब करते हैं, तब आपका रूपांतर गुरु में हो जाता है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर होगी। तो याद रखना कि इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, so important, but knowledge is so important. Unless and until you heard these beautiful things through the mouth of any guru, you cannot understand in very matter. इसलिए आज के प्रोग्राम में मैं आपको बहुत गुप्त ज्ञान देने वाला हूँ। ये तो शुरुआत है दोस्तों, आगे आगे देखते रहिए क्या। और 6:30 के बाद भी प्रोग्राम चला तो भी मैं रोकने वाला नहीं। आज मैंने बाकी के मेरे आज के मीटिंग मैंने पूरे के पूरे कैंसिल किए हुए हैं, पूरे कैंसिल किया हुआ है। मैंने बोला नहीं, मैंने सुबह ही 2-3 मीटिंग लगे थे, मैंने पूजा को ऑडियो नोट भेज दिया क्योंकि मुझे फ़ोन करके बताने का भी समय नहीं था। आई जस्ट ऑडियो नोट बना के भेज दिया कि मेरे सब मीटिंग आगे की कैंसिल करने के लिए बोलिए पीए को, श्रुति को, जो भी लखे। आई वॉन्ट टू फुल फोकस ऑन दिस स्ट्रक्चर नाउ। आपको भूख लगती है, कुछ होता है बीच में, तो उठिए, लाइए, खाइए, बैठिए, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक उठिए मत। आखिरी पॉइंट तक मैं कुछ ना कुछ आपको गुप्त ज्ञान देने वाला हूं, ये याद रखना है। सो आई रिकमेंडेड, अब हमारा विषय चल रहा था द मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर फॉर द सर्विस एसएलपी। द आई रिकमेंड थिंकिंग ऑफ एवरी सर्विस एसएलपी थ्रू दिस 5 part formula: right, rule, breach, prejudice, and grave injustice. For example, right. Employee had a right to fair disciplinary procedure. Rule 14 of the applicable disciplinary rules required a proper inquiry. Breach बताओ, material document were never supplied. And prejudice, employee could not effectively defend himself. एंड ग्रेव इंजस्टिस क्या हुआ है वो बताओ, हाई कोर्ट नेवरथलेस अपहेल्ड डिसमिसल विदाउट एड्रेसिंग अ प्रोसीजर वायलेशन। दिस इज फार स्ट्रॉन्ग दैन, ये जो ऊपर मैंने दिया है ये बहुत अच्छा रहता है, दैन द एम्प्लॉय हैज सर्व फॉर 25 years एंड डिसमिसल इन अ वेरी हार्श। इससे ज्यादा आप अगर प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर राइट, प्रॉपर ब्रीच, प्रॉपर प्रीजुडाइज, प्रॉपर ग्रीव इंजस्टिस अगर फोकस करते हैं तो दैट विल बी अ बेनिफिशियल। 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट रूट बिफोर फाइलिंग। A service matter may arise from Central Administrative Tribunal. रूट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन से दरवाजे से आप मैटर अंदर ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो रूट इंपॉर्टेंट है। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट रूट बिफोर फाइलिंग। फाइल करने के पहले करेक्ट रूट आइडेंटिफाई करो। अ सर्विस मैटर मे अराइज फ्रॉम Central Administrative Tribunal, that is called CAT, State Administrative Tribunal where applicable, High Court, Disciplinary Authority, Statutory Service Tribunals, Armed Forces Tribunals, and Recruitment Authority. Okay. Now, CAT matters following L. एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मेरे लीडिंग केस के बुक में ये केस लॉज मैंने दिया है, सुप्रीम कोर्ट के एओआर के स्टडी के लिए जो हमने लीडिंग केस का बुक बनाया है उसमें दिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट, ये एल चंद्रा कुमार का केस में है, एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 and 227 remains part of the constitutional structure. The tribunal decision are subject to the scrutiny by the jurisdictional high court. The Supreme Court thereafter exercises its Article 136 jurisdiction from the appropriate judgment or order. शॉर्ट में मैं ये बताऊंगा कि जो कैट है या स्टेट ट्राइब्यूनल्स हैं या बाकी ट्राइब्यूनल्स हैं, इसके बाद जुरिडिक्शन
कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन आता है हाई कोर्ट का अंडर 226 एंड 227, एंड उसके बाद आर्टिकल 136 इवोक करके सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आता है. Citation 1997 3 SCC 261. Thus, a normal CAT service matter, the practice route is often डिपार्टमेंट अथॉरिटी. डिपार्टमेंट अथॉरिटी की जो ऑर्डर हुआ उसको चैलेंज आप कैट में करो, कैट के बाद हाई कोर्ट में जाओ, एंड आफ्टर हाई कोर्ट कम टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट. ये मैंने प्रॉपरली आपको हाईलाइट करके दिया है. ये रूट से जाना चाहिए. डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ, उसके ऑर्डर को चैलेंज आप कैट में करो, कैट के बाद हाई कोर्ट में आओ, हाई कोर्ट के बाद है अभी जहाँ पे कैट एप्लीकेबल नहीं है, you are not serving in central government, you are serving in state government's institutions. So that time state administrative tribunal will be applicable, and after instead of CAT, then state administrative tribunal will be there, then high court and then supreme court. इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. अभी देखो सर्विस मैटर में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिए हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों. इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 क्या बोलता है? यूज फॉर आर्बिट्ररी सर्विस एक्शन, क्रिमिनल डिस्क्रिमिनरी ट्रीटमेंट, इरेशनल क्लासिफिकेशन, अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलर सिचुएटेड एम्प्लॉय. जब डिफरेंसेस हो जाता है सिमिलर सिचुएटेड एम्प्लॉय में, तब आर्टिकल 14 का जरूर यूज करना है. आर्टिकल 16 यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, रिजर्वेशन, equal opportunity in public employment. Article 21 potentially relevant to dignity, fair procedure, prolonged suspension, unreasonable delay, pension, retirement right in appropriate context. ये 4-5 मैटर जब आते हैं तब आर्टिकल 21 इस करो. आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया. और आर्टिकल 21 में डिग्निटी ऑफ लाइफ वगैरह है, जो बेल मैटर, ये वो सब आर्टिकल 21 के अनुसार चलते हैं. इसको सुप्रीम कोर्ट ने वक्त पे टाइम टू टाइम दे हैव गिवन द डिफरेंट टाइप ऑफ जजमेंट एंड दे हैव एलोबरेटेड ज्यूरिस्प्रूडेंस थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. और हमारे हर वेबिनार में हम कितने सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज डिस्कस करते हैं, कितने पोटेंशियली डिस्कस करते हैं, ये आपको बताया है. आर्टिकल 309 इंपॉर्टेंट फॉर रिक्रूटमेंट रूल्स, सर्विस कंडीशन, स्टैट्यूटरी सर्विस रेगुलेशन. इसमें कुछ भी इन्फ्रिंज होता है तो आप आर्टिकल 309 का आप क्या कर सकते हैं, आधार ले सकते हैं. आर्टिकल 310 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर. आर्टिकल 311 क्रिटिकल in dismissal, removal, reduction in rank cases involving personal protected by Article 311. ये 311 ने प्रोटेक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को बिकॉज ऑफ अनफेयर डिसमिसल, अनफेयर रिमूवल, unfair reduction in rank cases. So Article 311 is there. Article 136, as you know, we are using for the SLP. And Article 142, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ही है ये, बाकी के भारत के किसी भी जज के पास नहीं है. नाइदर इट हैव द हाई कोर्ट, दिस जुरिडिक्शन हैव हाई कोर्ट judges, this jurisdiction, nor to the district court judges. Only high court, supreme court judges have article 142 to do the complete justice, may become relevant to mold, appreciate relief or do complete justice. जरूर ये सब आर्टिकल आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाके पढ़ने चाहिए प्रॉपरली. सो ये जब कोर्स पे डालेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी पीडीएफ जरूर डालने का भूलना नहीं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट टेस्ट. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 136 का जो टेस्टिंग किया है, आर्टिकल 136 में क्या अपेक्षा है उनको, हमारे कोर्ट की भूख क्या है, हमारे जजेस की भूख क्या है, हंगर क्या है, आर्टिकल 136 के अंडर वो उन्होंने अलग अलग केस लॉज से क्या किया है, एलोबरेट किया है. तो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो 1950 का है, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेटा. जब आप एओआर का एग्जामिनेशन लिखेंगे, तो जब एसएलपी का ड्राफ्ट लिखेंगे, तब ये केस लॉज लिखना कभी 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 नहीं भूलना, ये याद रखना. हाँ, इट विल क्रिएट इम्पैक्ट ऑन दैट.
ऑन एवर एग्जामिनेशन, क्योंकि एओआर के एग्जामिनेशन के जो क्या बोलते हैं एग्जामिनर रहता है, वो कोई भी थेरोटिकल प्रोफेसर नहीं रहता है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर को बुला के एओआर के एग्जामिनेशन चेक करने के लिए देना ही। ऑल सीनियर arguing counsel, senior advocates are checking that papers। इसलिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही अगर लिखा है तो ही वो अपीलिंग होता है। इसलिए कुछ कुछ लोग एक या दो एटम में भी एओआर क्लियर कर जाते हैं, और कुछ कुछ लोग चार पांच एटम देने के बाद भी नहीं क्लियर करते। व्हाई? बिकॉज जो चार पांच एटम के बाद भी क्लियर नहीं करते हैं, वो थियोरटिकल जाते रहते हैं, प्रैक्टिकल से नहीं जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल से जाना चाहिए। प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट, citation AIR 1950 SC 169 150 SCR 453। This is a fundamental authority, a foundational authority. The court held that special leave is ordinarily not granted unless the case demonstrates exceptional and special circumstances। एक्सेप्शनल एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लॉर्डशिप इन दिस केस। ऐसा स्टार्ट करके बताइए एक्सेप्शनल एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं। सब्सटेंशियल एंड ग्रेव इनजस्टिस कैसा हुआ ये बताइए, एंड सफिशिएंट ग्रेविटी वारंटिंग सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन दिस मैटर। एप्लीकेशन टू सर्विस लॉ, डू नॉट मेयरली से द हाई कोर्ट मेड दिस एरर। ऐसा मत कीजिए, डू नॉट मेयरली से, ये बहुत हल्का होता है, हाई कोर्ट मेड दिस एरर। नो, बोलना कैसा चाहिए वो आगे दिया है। से द हाई कोर्ट्स कंक्लूजन इज कॉन्ट्ररी टू द मैंडेटरी स्टैट्यूटरी सर्विस रूल, इग्नोर्स मटेरियल एविडेंस एंड प्रोड्यूसेस सब्सटेंशियल एंड ग्रेव इनजस्टिस। Such type of wording should be there. Then Kundamde versus State of Kerala, citation 2006 SCC 359। The Supreme Court described Article 136 as a special plenary and judiciary appellate jurisdiction. The jurisdiction is extremely wide, but its exercise remain discretionary। इसलिए इनको जजेस को कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है, खाली एक लाइन में ऑर्डर दे सकते, वी डोंट डू नॉट वांट टू इंटरफेयर इन द इम्प्यून जजमेंट। सो हेंस एसएलपी स्टैंड डिसमिस्ड विद ऑल रिलेवेंट एप्लीकेशंस। हो गया, कोई एक्सप्लेनेशन देते नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिशनल पावर है। उनको लगा तो करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे। ऐसा इसे मनमौजी है, मनमौजी है नहीं, बहुत क्लेवर जजेस हैं। गलत एक भी केस एडमिट नहीं करते और सही एक भी केस को डिनाई नहीं करते हैं। कब कब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, कभी कभी ह्यूमन एरर है, जजेस अगर तामस स्वभाव में जाते हैं तो कभी कभी अच्छा एसएलबी भी एडमिट होने जैसा भी नहीं होता है, और कभी कभी एडमिट ना होने वाला एसएलबी भी एडमिट हो जाता है, एक्सेप्शनल केस में होता है। अदरवाइज जनरली सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत क्लेवर हैं और बहुत प्रॉपरली ही पढ़ के आते हैं, प्रॉपरली देखते हैं। उनके पास टीम भी है, उनको पूरा सपोर्ट करने वाली लॉ क्लर्क की वगैरह टीम रहती है। विद द कलेक्टिव एफर्ट्स दे आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर सिटिंग ऑन द बेंच। 10 State of Rajasthan versus Chandra Singh, citation 2003 6 SCC 545। The court emphasized that Article 136 remained discretionary even after an error is demonstrated. The exercise of an error alone does not necessarily compel interference. The principle was reaffirmed in the Supreme Court's January 2026 service case law. Practical lesson: a good SLP must answer two questions. Good SLP must answer two questions. What is the error? And why does justice require Supreme Court's interference? Then 11, the latest important service law illustration, Bhola Nath versus State of Jharkhand. What Bhola Nath versus State of Jharkhand? Note down, Pooja, this case laws we will discuss in our judgment analysis group. हम दोस्तों हम जजमेंट एनालिसिस ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रॉपर रीडिंग करके प्रॉपर उसका एनालिसिस करने के लिए।
So those lawyer who want to mastery on legal system, आर्गुमेंट में मास्टरी चाहिए, अच्छे आर्गुमेंट करना है, सीनियर एडवोकेट बनना है, आगे बेंच पे जाना है, ऐसे लॉयर ने ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए. दैट ग्रुप इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एक एक डिस्कशन वहां पे 2-2 घंटा चलने वाला है. तो फ्री में रखेंगे तो कोई 2 घंटा रुकता ही नहीं है. इसलिए दैट विल कॉस्ट ₹300 मंथली. सो एक मंथ ज्वाइन कीजिए. आपको अगर अच्छा लगता है तो दूसरा मंथ ज्वाइन कीजिए. अच्छा लगता है तो फिर हमको बोलिए कि हमको ये अच्छा लग रहा है, हम आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन भी दे देंगे उसका. इसमें हमारा पैसा कमाना इंटेंशन नहीं है. 200-300 रुपए से क्या होता है? अभी आपका वेबिनार में लेता हूं तो मेरे कम से कम 5-6 कॉल आके जाते हैं, उसमें के 2-3 केसेस चले जाते हैं. एक केस का पकड़ते हैं तो भी 2-3 लाख रुपए होता है. तो 4-5 लाख का मेरे, तो जब वेबिनार लेता हूं तभी मेरा नुकसान होता है. तो आपके 300 रुपए से हम क्या करने वाले हैं? नहीं. लेकिन कुछ जगह पे पैसा लगाना पड़ता है ताकि आप उसको सीरियसली लें. और जजमेंट एनालिसिस ग्रुप जो हम स्टार्ट करेंगे, उसका भी मनोज कुमार उसको पोस्ट बना रहा है, उसका पूरा सिस्टम बना रहा है. वो बनाने के बाद हम आपको भेजेंगे, उसमें एंट्री कीजिए. और फिर आपको वो जजमेंट ग्रुप में फिर हम क्या करेंगे, सपोज 5 तारीख को हम जजमेंट ग्रुप का एनालिसिस का सेशन लेने वाला है, तो उसके 2-3 दिन पहले हम जो जजमेंट लेने वाले हैं वो जजमेंट डालेंगे वहां पे और बोलेंगे, हमारा रिमार्क देंगे उसके ऊपर. एक ऑडियो नोट रहेगा या रिटर्न रिमार्क रहेगा कि ये जजमेंट इस ढंग से आप पढ़ के आई है. और जिसमें एनालिसिस में शामिल होना है उसके भी नाम मंगाएंगे, वो ओपनली आके डिस्कस कर सकते हैं. हम इसको कंक्लूजन करेंगे और कंक्लूडिंग रिमार्क जो है वो पर्टिकुलर जजमेंट का, व्हाट आर द प्रोन्स, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट, ये समाज को कैसे कहाँ कहाँ फायदेमंद है और कहाँ कहाँ ये जजमेंट के कारण अन्याय भी हो सकता है, ये दोनों चीजें हम सामने रखेंगे. शॉर्ट एनालिसिस से मैनेजमेंट हम सब्जेक्ट में हमारे रहते हैं, वैसा हम करेंगे. और वो हम इन्फॉर्म भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और लॉ मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म करेंगे कि ये जजमेंट का ये प्रैक्टिकल एनालिसिस हमारा है. इस पे कुछ भी भाष्य करना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है. जजमेंट के ऊपर अगर कोई भाष्य करता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होते हैं. किसी जज के ऊपर अगर आप भाष्य करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है. ये याद रखना, फर्क है दोनों में. हाँ, इसलिए जजमेंट एनालिसिस करना ये हमारा मौलिक अधिकार में आता है. हमारे जुडिशरी का भी एनालिसिस करना, जुडिशरी जो सिस्टम देख रही है उस पर भाष्य करना, ये हमारे फंडामेंटल राइट टू स्पीच में आता है. लेकिन जजेस के ऊपर पर्सनली एलिगेशन करना ये फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ सकता है. चलो, now we will see little shorter description of the Bholanath case, citation 2026 INSC 99. This is particularly valuable for current service law practice. The appellant were constitutional junior engineers who had served the state for more than a decade. Their writ petitions and intra-court appeals had failed. The Supreme Court nevertheless examined whether the Article 136 intervention was warranted. The court reiterated का मतलब है वापस पहले 1950 में भी बताया था, बाद में भी बताया, ऊपर दिए मैं सब केस लॉ तो आपको ओके रे, और वापस यहाँ पे भी बताया. द कोर्ट reiterated that it can be interfere with the concurrent finding where they are perverse. कॉन्करेंट फाइंडिंग का मतलब है कि हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में है, लेकिन रिस्पोंडेंट सुप्रीम कोर्ट में आया है एज ए पिटिशनर बन के, और जो हम पिटिशनर थे हाई कोर्ट में, हम रिस्पोंडेंट बन के आए सुप्रीम कोर्ट में. कॉन्करेंट फाइंडिंग है, लेकिन तो भी सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन कर सकता है व्हेन देयर इज परवर्स, rendered in violation of natural justice, in disregard of statutory provision, or likely to result in substantial and grave injustice. Why this case matters? It illustrates the correct SLP philosophy. It illustrates this correct SLP philosophy. इसलिए इसका जजमेंट एनालिसिस ग्रुप में डिस्कस होना जरूरी है. पूजा, ये जजमेंट का नाम नोट डाउन कर लीजिए. और जब एक हर 8 दिन में हम एक सेशन लेने वाले हैं. एक सेशन होस्ट करेगा मनोज कुमार, एक सेशन होस्ट करेगी हमारे दूसरे एसोसिएट श्रुति कीर्ति, एक सेशन होस्ट करेंगे आप, पूजा पूजा राय होस्ट करेगी. तो पूजा राय जब आप होस्ट करेगी तब ये भोलानाथ का केस हम लेंगे, ये याद रखना. नोट डाउन दिस पॉइंट.
मैंने माइक सबके कंपलसरी बंद कर रखे रखे। यू कैनॉट अनम्यूट योर माइक बिकॉज आई डोंट वांट एनी इंटरवेंशन। आजू बाजू के साउंड आ रहा है, कोई बात कर रहा है, अरे आ रहा हूँ ना, अरे चाय लेने के लिए आओ ना, वगैरह वगैरह, कुछ भी साउंड सुनाई नहीं देना चाहिए बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम। ये आगे यूट्यूब पे जाने वाला है और ये कोर्स में भी आने वाला है। वाई दिस केस मैटर्स, ये तो हो गया। कौन कर, ये हो गया। 12, डिसिप्लिनरी सर्विस SLP, डिसिप्लिनरी सर्विस SLP a particularly strong area. Disciplinary service SLPs, a particularly strong area for disciplinary matter. Carefully examine. डिसिप्लिनरी मैटर का मतलब, अभी अभी कल परसों हमारे पास एक मैटर आया हुआ है। वो बंदे ने क्या किया, ही वाज फ्रॉम आर्मी एंड ही हैव टेकन द ड्रिंक्स। दारू तो पीते ही पीते हैं आर्मी में। बहुत रेयर लोग हैं कि जो दारू नहीं पीते हैं, 1% भी नहीं होंगे। लेकिन है ऐसे लोग, दारू ना पीने वाले और नॉनवेज न खाने वाले लोग आर्मी में है। कम है लेकिन है। तो वो बंदे ने हैज ड्रंक द hot drink, and then after some time he shouted, and then he snatched the rifle from his co-soldier, and just trying to playing to that rifle, and bullet hits to his lap में bullet लग गई, lap. Then that particular case FIR is done, and FIR is on the section of 309, attempt to commit murder. But from that he got acquittal. But even though disciplinary proceeding is against him, and he was dismissal from service, and now I am handling that matter कि भाई उसमें बहुत सारे ग्राउंड हम लेंगे कि ट्रायल कोर्ट, ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट हैज एक्वेटेड फ्रॉम 309। लेकिन तो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल सकता है बिकॉज दारू पी के दंगा करना, ये करना, ये करना है, डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। लेकिन डिसिप्लिन के अगेंस्ट है जरूर है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट ना। कि भाई किसी ने दारू पी के किसी को गाली दी है, इसका मतलब उसको सर्विस से निकालने का डायरेक्ट सजा देना, ये तो अच्छा नहीं है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज देयर। प्रपोर्शन करो ना। कोई चोरी करता है तो उसको 6 महीने का सजा होगा, 1 साल का होगा, उसको फांसी तो नहीं दे सकते ना। तो सर्विस से टर्मिनेशन किसी का करना ये फांसी देने जैसा ही है। आप उसका फंडामेंटल राइट ही छीन रहे हैं, राइट टू लिव डिग्निटी छीन रहे हैं आप उसकी, ऑन पेटी ऑफेंसेस। सो पेटी ऑफेंसेस जो है ना, पेटी ऑफेंसेस के ऊपर डिसिप्लिन है। तो भी देखता हूं मैं आर्मी में काफी मैटर मेरे पास सर्विस मैटर्स के आते हैं, पूरे भारत से आते हैं, लॉट लॉट में आते हैं। मैं देख रहा हूं और बहुत बहुत मुझे बहुत कंपैशन है, किसी भी मैटर के ऊपर बहुत कंपैशन है। मैं बहुत केयरफुली हैंडल करता हूँ। जब मैं पहली बार क्लाइंट के साथ बात करता हूँ, मेरे एसोसिएट मुझे हाईकोर्ट का ऑर्डर भेजते हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ने के बाद मैं एनालिसिस करता हूँ, क्या हाईकोर्ट को चाहिए था, इन्होंने क्या नहीं दिया, क्यों हाईकोर्ट ने फेवर नहीं किया, ट्राइब्यूनल ने क्यों नहीं फेवर किया, सब 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 मैं देखता हूँ, थिंक करता हूँ। और फिर 12 लगभग 8 घंटे बाद का टाइम देता हूँ मैं। कभी भी हाईकोर्ट का ऑर्डर मेरे पास आने का बाद 8 घंटे के बाद का टाइम देता हूँ क्लाइंट को डिस्कस करने के लिए। और फिर वो क्लाइंट मेरे साथ बात करता है। और बात करने के बाद वो क्लाइंट, बात करते समय बीच में क्लाइंट बोलता है साहब फी कितना लगेगा, फी कितना लगेगा। तो फिर मैं उसको समझाता हूँ, भाई मैं पैसे के पीछे भागने वाला लॉयर नहीं हूं। मैं पहले आपको समझाऊंगा कि आपके केस में प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, हाईकोर्ट में आपने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया, कौन से पॉइंट है, कुछ बातें सच भी जानना चाहता हूं आपसे। सब होने के बाद आपका केस मैंने लेना है या नहीं लेना है मैं डिसाइड करूंगा। और वो होने के बाद मैं पैसे की आपके साथ बात करूंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। जल्दबाजी में गलत तरीके से गलत लोगों के हाथ में चले जाएंगे, बहुत उतावले होते हैं तो पैसा देने के लिए, ऐसा मत करो। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ये पूरे वीडियो से कुछ कुछ पार्ट आप अलग कट करके अलग इसको रील बना बना सकती है पूजा, जरूर बना सकती हैं। आप पूजा आज होस्ट कर रही है इसलिए पूजा को बता रहा हूं, लेकिन सेम वैसे श्रुति भी कर सकते हैं, सेम वैसे मनोज भी कर सकता है। क्योंकि पूरा लंबा के लंबा एक है, इसमें कि कुछ कुछ पार्ट आप कट करके डाल सकते हैं, जरूर डाल सकते हैं। तो बोलने का तात्पर्य मेरा यह है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो रहती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में वो केस जीतने के लिए, दैट SLP, उसका स्ट्रांग एडमिशन हियरिंग करने के लिए कौन से पॉइंट हमने फोकस करने चाहिए, ये हमारा पॉइंट चल रहा है। और डिसिप्लिनरी मैटर केयरफुली एग्जामाइन चार्जशीट, वॉज इट लीगली वैलिड। चार्जशीट लीगली वैलिड है क्या देखो।
इंक्वायरी वाज द प्रोसीजर फेयर, इंक्वायरी प्रोसीजर फेयर हुआ है क्या? एविडेंस वाज देयर लीगली एडमिसिबल मटेरियल एविडेंस? क्रॉस एग्जामिनेशन वाज इट इम्प्रॉपर डिनाइड? क्रॉस एग्जामिनेशन अगर डिनाई कर दिया तो वो भी उसका राइट बनता है। डॉक्यूमेंट वेयर रिलाइड अपॉन द डॉक्यूमेंट सप्लाइड। अभी बीच में केस आया था कि डॉक्यूमेंट ही उसको दिए नहीं थे, हाउ ही विल प्लीड देन? तो हमने सुप्रीम कोर्ट में फेवर में करके लाया वो केस फिर। इंक्वायरी रिपोर्ट वाज इट सप्लाइड वेयर रिक्वायर्ड? इंक्वायरी रिपोर्ट देना चाहिए वो एम्प्लॉय को जिसके ऊपर आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं। और छोटे पेटी ऑफेंसेस करते हैं ना, कोई दारू पी के गाली दिया है या कुछ किया है या मारामारी की है आर्मी में या किसी भी फोर्स में, तो उसको आप सजा दे सकते हैं ना। एक आधा इंक्रीमेंट रोक सकते हैं या कोई सजा दे सकते हैं छोटी मोटी। तो डिसमिसल डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, याद रखना। ये क्या मुगल का राज है क्या? लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये ऊपर के ऑफिसर के ना ईगो ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट होने के बाद वो ऑफिसर कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के उसको इधर उधर 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 किधर उधर भी फंसाएंगे फंसाएंगे डेफिनेटली। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है दोस्तों। Inquiry report was it supplied where required? Disciplinary authority did the independently apply their mind? And punishment, is it shockingly disproportionate? The punishment should be proportionate. ये सब पॉइंट पे हम जरूर आप फोकस कर सकते हैं। 13 BC चतुर्वेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस लॉज में मैं अभी ऊपर जो दिया है ना, ये थोड़ा केस लॉज के साथ पकड़ बता रहा हूं आपको। अब मैंने बहुत अच्छी तरह से ये ब्लॉक डिजाइन किया हुआ है दोस्तों, कि जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं वो प्रिंसिपल के ऊपर केस लॉज भी बता रहा हूं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस में मास्टरी लाने के लिए ये आज का वेबिनार बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको हर साल में एक बार भी आप देखते रहेंगे, साल भर में एक बार भी इसका रिवीजन करेंगे ना, तो इसका फायदा होगा। जब तक आप सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर होते नहीं हैं या बेंच पे जाते नहीं, तब तक तो ये डेफिनेटली वेबिनार आपको क्या करेगा, दीप स्तंभ बोल के मार्गदर्शन करते रहेगा। नॉट आपको, मुझे भी। मेरे वीडियो में खुद भी देखता हूँ, खुद भी मॉर्निंग वॉक करते समय सुनता हूँ, वो मुझे भी रिमाइंड कर देता है, मुझे भी फायदा ये मेरे वीडियो का होता है दोस्तों, ये याद रखना। What BC Chaturvedi versus Union of India says, citation 1995, 6 SCC 749, a leading authority on judicial review of disciplinary punishment. Principle: the Supreme Court does not ordinarily substitute its own view for that of the disciplinary authority merely because another punishment might have been preferable. However, a judicial intervention is possible in recognized cases of procedure illegality, perversity, violation of natural justice, and disproportionate punishment in appropriate circumstances. So, इसमें स्ट्रैटेजी, एसएलपी स्ट्रैटेजी क्या चाहिए? डू नॉट आर्ग्यू द पनिशमेंट इज टू हार्श। ऐसा आर्ग्यू मत कीजिए, लॉर्डशिप द पनिशमेंट इन दिस केस इज टू हार्श, ये वेग हो गया। Instead of that, how you should argue? The punishment is shockingly disproportionate to the proved misconduct, and the High Court failed to apply the settled proportionality standards. So it will get weightage on your statement. 14 और एक केस लॉज बताता हूं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पी गुनासेखरन, citation 2015 to SCC 610. Important for understanding the limits of judicial review in disciplinary proceedings. Lesson: the Supreme Court will not ordinarily reappreciate evidence as though the conducting a departmental appeal. Therefore, avoid a petition consisting of witness A is unrealistic, witness B should be believed, exhibit C should have been interpreted differently. Instead of that, आप क्या करो? No evidence, perversity, mandatory procedure violated, jurisdictional error is there, and natural justice violation is there. ऐसे प्रॉपरली जैसे सुप्रीम कोर्ट की भूख सामने रख के अगर आप ड्राफ्टिंग करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आप सुप्रीम कोर्ट फुल फोकस करते हैं।
आप हाई कोर्ट भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी करते हैं। तो माफ करना, ऐसे करने वाले को मैं रोकना नहीं चाहता, रोकने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन उद्देश्य है क्लाइंट को जस्टिस देने का। ये आपसे क्लाइंट जस्टिस नहीं, क्योंकि आप अगर हाई कोर्ट का या ट्रायल कोर्ट का सिस्टम हाई कोर्ट में यूज करेंगे तो फैल जाएगा, हाई कोर्ट का सिस्टम आप सुप्रीम कोर्ट में यूज करेंगे तो फैल जाएगा। इट इज बेटर वे, if you are master in high court, you focus on high court practice. If you are master in district court, focus on district court practice. एम्पल अमाउंट मिलता है हर प्रैक्टिस में, जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में ही करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आना ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर एक वेबिनार रखिए मेरा, जरूर रखिए, मैं बहुत एग्जाम्पल बताऊंगा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो आना ही नहीं चाहिए प्रैक्टिस में। मैं भी नहीं आया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, मैं भी तहसील में किया, डिस्ट्रिक्ट में किया, हाई कोर्ट में किया, ट्रिब्यूनल में किया, लेकिन मैंने जैसे जैसा कोर्ट क्रॉस किया वापस पिछले कोर्ट में नहीं गया। when I come from Tehsil Court to district court, I have not visited again Tehsil Court. मैंने डिसीजन ले लिया था आगे आगे जाना, पीछे नहीं जाने का वापस। फिर वहां से मैं हाई कोर्ट शिफ्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो हाई कोर्ट के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी नहीं गया। हाई कोर्ट से जब मैं सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ के हाई कोर्ट में नहीं गया। मैं दिल्ली हाई कोर्ट खाली एक बार गया हूं किसी फंक्शन के लिए, आर्गुमेंट के लिए, ये याद। फुल फोकस मेरा, मेरी लॉ फर्म का पूरा फोकस सुप्रीम कोर्ट ही है। हमने बॉम्बे ब्रांच खोला है, अभी हमारा अभी इलाहाबाद बेंच खुलेगा कुछ दिन के बाद। ये लेकिन ये बेंच भी खाली सुप्रीम कोर्ट के मैटर के लिए खुले, वहां पे हाई कोर्ट के लिए नहीं खुले। हाई कोर्ट का मैटर हम नहीं लेंगे, डिस्कस भी नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस। मैं आपको मेरी क्या बोलते हैं बहादुरी नहीं बता रहा हूं, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको कि फोकस ऑन एनी प्रॉपर प्लेटफॉर्म। अगर आप एनसीएलटी में मास्टर थे, एनसीएलटी पे फोकस कीजिए। एनसीएलटी के साथ आप एनक्लैट कर सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल। आप एनक्लैट पे फोकस करते हो, एनक्लैट पे फोकस कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट मैटर ऐसे ही आदमी को दीजिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट फुल्ली फोकस करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का पिच मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भूख मालूम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 15, अभी हमने डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के ऊपर सर्विस मैटर का लिया था। अभी प्रमोशन एंड सीनियरिटीज एसएलपी के ऊपर कुछ आपको क्या देता हूं, गुप्त ज्ञान देता हूं। प्रमोशन एंड सीनियरिटीज एसएलपी, कॉमन इश्यूज इंक्लूड, इसमें कॉमन इश्यूज जो रहते हैं प्रमोशनल सीनियरिटी एसएलपी में, डीपीसी प्रोसीजर, सीनियरिटी, रिट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन, सील्ड कवर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, एलिजिबिलिटी, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, amended recruitment rules, consequential seniority. Important authority, Union of India versus KV Janaki Raman. Citation 1991 for SSC 109. Importance of sealed cover procedure and promotion during the disciplinary criminal proceedings. Direct recruitment class 2 engineer officers association versus state of Maharashtra, citation 1990 to SCC 715. Important on seniority and direct recruits, promotees. Union of India versus Hemraj Singh Chauhan, citation 2010 for SCC 290. Importance on the right to be considered for promotion. देखो मैंने 3-4 केसेस लॉ दिया है ये सब के लिए जानने के लिए आपको। हाँ, बाकी इसका एसएलपी कैसा चाहिए वो ऊपर डिस्कस किया है मैंने। अभी थोड़ा रिक्रूटमेंट मैटर के ऊपर, जो सर्विस मैटर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आता है, उसके बारे में थोड़ा से केस लॉस के साथ बताता हूँ। रिक्रूटमेंट मैटर्स ऑफन इन्वॉल्व एलिजिबिलिटी, कट ऑफ डेट, क्वालिफिकेशन, रिक्रूटमेंट रूल्स, चेंज इन selection criteria, reservation, examination irregularities, waiting list, cancellation of selection. K. Manjushri versus State of Andhra Pradesh. Citation 2008 3 SCC 512. Principle, selection criteria cannot ordinarily be changed after commencement of the selection process in a manner disconsistent with the governing framework. Short में, when you start the game, you should not change the rule of game. एक बार आपने पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, या सिलेक्शन क्राइटेरिया का एडवर्टाइजमेंट दिया, प्रोसीजर दिया है, उसके बाद उसका प्रोसीजर शुरू किया है और बीच में उसके रूल्स चेंज कर रहा है, तो इट इज आर्बिट्ररी, इट शुड नॉट हैपन।
So selection criteria cannot be ordinarily be changed after commencement of the selection process in a manner inconsistent with the governing framework. SLP strategy, create a simple table. मैंने दो कॉलम करके दिए यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट रूल्स एंड एक्शन, एक्चुअल एक्शन, क्वालिफिकेशन एक्स, कैंडिडेट रिजेक्टेड फॉर वाई, 100 मार्क्स, न्यू क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस, रूल ए, बाद में रूल बी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड। ऐसे उल्टे पाल्टे चेंज रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान करते हैं तो फिर हम ये केस आराम से सुप्रीम कोर्ट में जीत सकते हैं। दिस अलाउ द बेंच टू सी द लीगल डिफेक्ट इमीडिएटली। 17 रेगुलराइजेशन केसेस, सर्विस मैटर में और ऐसे रेगुलराइजेशन के भी केसेस आते हैं। टेम्पररी जॉब था, फिर रेगुलराइजेशन करना है। ओके, जो डेली वेजेस के हैं, अभी डेली वेजेस वर्कर के काफ़ी केसेस रेगुलराइजेशन के लिए कोर्ट में आते हैं, तो वो एक कैटेगरी के अंडर आता है। तो इसके लिए सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी, ये उमा देवी का केस बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। साइटेशन टू, ये उमा देवी का केस भी आप पूजा नोट डाउन करिए, ये उमा देवी का केस, ये भी हमने इसको जजमेंट एनालिसिस ग्रुप में डिस्कस करना चाहिए, लेना चाहिए, नोट डाउन कीजिए। ऐसा है, अगर आप प्रॉपरली नोट डाउन एक जजमेंट करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से हमको 52 वीक, in a year there are 52 week, so easily we can find out 52 judgment for a year, and then definitely we will discuss problem। और एक जजमेंट एनालिसिस करने से खाली एक जजमेंट डिस्कस नहीं करते दोस्तों, वो जजमेंट में कौन से साइटेशन यूज किए हैं, वो साइटेशन पे डिस्कस होता है। पेटिशनर ने क्या बोला, फैक्ट्स पहले देखते हैं, पेटिशनर ने क्या बोला, रिस्पोंडेंट ने क्या बोला, केस लॉज कौन से दिए हैं, फिर जुडिशरी ने यानी कि जजेस ने उनका थिंकिंग प्रोसेस भी देते हो, उन्होंने कैसा उसको सोचा, और फिर एडजुडिकेशन एग्जैक्ट ले लेते हैं। तो इतने स्टेप्स में जाता है। ये एआई के जमाने में दिन ब दिन आलसी होते जा रहा है आदमी, आलसी होते जा रहा है, खाली पोपट जैसा काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जजमेंट एनालिसिस ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलराइजेशन केसेस, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी 3, Citation 2006 for SCC 1. This is essential in contractual ad hoc service matters. The general rule is that regularization cannot become a method of bypassing constitutional recruitment requirement. बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। Therefore, an SLP seeking regularization should not rely solely on I have worked for 10, 15, 20 years. इसके ऊपर खाली डिपेंड मत रहो। इट मस्ट एग्जामाइन सैंक्शन पोस्ट, सैंक्शन पोस्ट के ऊपर अगर आप टेम्पररी काम करते हैं तो आपका हक बनता है। खाली मैंने 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, 20 साल काम किया टेम्पररी एम्प्लॉय बोल के तो मुझे रेगुलराइज कर दो, नहीं चलेगा। इट शुड बी सपोर्टेड विथ, इट मस्ट एग्जामाइन सैंक्शन पोस्ट, मैनर ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा हुआ आपका, एप्लीकेबल रेगुलेशन स्कीम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉयज। The January 2026 Bhola Nath decision illustrate how long contractual service, sanction post, state policy, and Article 14 can interact in particular case. दोस्तों हमको 35 कवर करने हैं पॉइंट, और हम आज कितना भी देर हो तो कवर करने वाले हैं। उनको मैं शाबाशी दूंगा एंड में, जो एंड तक रहेंगे, नाम लेके शाबाशी दूंगा। अगर आपने रीनेम नहीं किया तो रीनेम करके रखिए, रीनेम नहीं किया तो रीनेम करके रखिए। मैं नाम लेके शॉप पे करूंगा, फिर मेरा रिकॉर्डिंग क्लोज करूंगा तो ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा और यूट्यूब पे परमानेंटली आ जाएगा। देखते हैं कितने ये कितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहो, लेकिन मैंने मेरे सब अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आपके लिए मैंने समय निकाला है, और पूजा ने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है पूरा। तो पूजा का मेहनत, मेरा मेहनत, आप लोगों का जो सिटिंग कैपेसिटी का मेहनत है, इसको हमको वेस्ट नहीं होने देना है। ठीक है, मैं फालतू का एलोबरेट भी नहीं करूंगा, जो जरूरी उतना ही करूंगा, लेकिन आपको आखिर तक रुकना है। 18 लिमिटेशन, द फर्स्ट गेट कीपर,
An SLP must be filed within the applicable limitation period under the Supreme Court rules and any governing statutory regime. For a typical civil SLP, 90 days is the commonly applicable period. Subject to the precise rule, nature of impugn order, and applicable law. Never treat limitation casually. If delayed, file a proper application for condonation of delay. In condonation application, explain each material period of delay, what happened, who was responsible, when the file moved, when legal opinion was obtained, why immediate filing was impossible. So all these points, if we explain in condonation delay application, that time delay can be controlled. Don't take it lightly. कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ कुछ मैटर में 10-10 साल का भी डिले कंडोन नहीं करते हैं, और कुछ कुछ मैटर में वो 180 दिन का भी डिले कंडोन नहीं करेंगे. इसलिए डोंट टेक इट लाइटली. व्हेन डिले इज इन योर मैटर, यू शुड focus on these points. A vague statement such as administrative delay occurred, no, is always dangerous. Supreme Court has demonstrated that erroneous unexplained delay can be fatal, including in the service-related litigation. 19. Registry compliance is a part of the successful SLP practice. रजिस्ट्री कंप्लायंस प्रॉपर चाहिए. सबसे सक्सेसफुल एसएलपी प्रैक्टिस का वो क्या है, पार्ट है. गिव इट 2 seconds. Thanks for waiting. A legally excellent petition can be delayed by avoidable procedural defect. The Supreme Court's checklist required proper documentation, including chronological annexures and a completed listing pro forma. क्रोनोलॉजिकल बोले तो डेट वाइज, ऐसा शुरू, फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में सेशन कोर्ट में क्या हुआ, फिर या ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ, कैट में क्या हुआ, फिर हाई कोर्ट में क्या हुआ, फिर हाई कोर्ट के बाद रिव्यू पिटिशन अगर हाई कोर्ट में करते हैं उसमें क्या हुआ, देन इम्प्यून ऑर्डर जो है वो इम्प्यून ऑर्डर. ऐसा या एक, दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकली. ऐसा उल्टा पलटा ऐसा नहीं करता है कभी भी. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस चाहिए. Common filing defect includes incomplete address, defective annexure, missing certified copy or exemption application, incorrect pagination, missing affidavit, defective wakalatnama, missing court fee, incorrect cost title, missing impugn order, missing relevant orders of court below, defective service details. अगर आप आर्ग्यून काउंसिल है तो इसको छोड़ दिया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप एओआर है, फाइलिंग का काम करते हैं, फाइलिंग के ऊपर फोकस करते हैं, यू आर फाइलिंग पर्सन, तो फाइलिंग पर्सन, फाइलिंग इंचार्ज जो है, इन्होंने ये पॉइंट ख्याल में रखना चाहिए ड्राफ्टिंग करते समय, तब ये डिफेक्ट कम के कम हो जाएंगे. A historical Supreme Court office report shows how such defect can remain outstanding and lead to the matter being placed before the judge in chamber on the default. 20. Never hide an unfavorable judgment. Never hide an unfavorable judgment. जो जजमेंट आपके फेवर में नहीं है उसको हाइड मत कीजिए. जनरली हम हमारे फेवर के जजमेंट ही फोकस करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम बोलते हैं कि लॉर्डशिप रिस्पोंडेंट जजमेंट, ये आफ्टर नोटिस मेनली मैटर में आता है कि जजमेंट कोटेड बाय द रिस्पोंडेंट, हाउ इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस केस. इसलिए रिस्पोंडेंट के जजमेंट भी हमने डिस्कस करनी चाहिए. This is one of the most serious mistake. Disclose all relevant prior proceedings, previous SLPs, review petitions, connected cases, adverse judgments, earlier orders involving the same issue. The Supreme Court has reiterated that suppression of a material fact can disqualify a litigant from relief. Substantial material fact, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, एक केस मैंने इसके ऊपर ही जीता है. सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट कैन डिस्क्वालीफाई अ लिटिगेंट फ्रॉम द रिलीफ. उन्होंने क्या किया था, हाईकोर्ट का जो जिम्पियन ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर में से एक पैरा ही हटा दिया था, रिटाइप करके दिया था, पैराग्राफ ही गायब था, और वही पैराग्राफ गायब था जो बहुत इंपॉर्टेंट है एडजुडिकेशन के लिए, और मैंने वही हाईलाइट किया.
उसी हाईलाइट के ऊपर ही हैज नॉट कम विथ क्लीन हैंड, इसके किसी एसएल पे डिसमिस कर दिया उसका, पिटिशनर का, मैं रिस्पोंडेंट की तरफ से था। तो वी नो एग्जैक्टली हाउ टू प्ले इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में ये याद रखना कि मटेरियल फैक्ट जो है वो अगर कोई सप्रेस करता है, वो कोर्ट के सामने लाके दो कि भाई ही हैज सप्रेसिंग द मटेरियल फैक्ट, he has not clean come with clean hand before the court. The rule, do not hide your bad case, explain why it does not defect your good case. This is far more persuasive. Drafting the synopsis, the 30-second test. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनॉप्सिस कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए? द सिनॉप्सिस शुड एनेबल द बेंच टू अंडरस्टैंड द केस रैपिडली। A good synopsis answer what happened. Employees dismissal, denial, promotion, recruitment cancelled. What did the High Court Tribunal decide? One or two sentences. What is the legal error? One deceptive proportionate. Why should Supreme Court interfere? One powerful article 136 justification. ये सिनॉप्सिस में आना चाहिए। 30-second टेस्ट बोलते हैं इसको कि भाई 30 सेकंड या 1 मिनट भी जज अगर सिनॉप्सिस पढ़ता है तो उसको समझ में आना चाहिए चीज। नहीं तो हम एआई का यूज करते, इतना ही बड़े 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 सिनॉप्सिस लिखते हैं। हमारे ड्राफ्टिंग लॉयर भी बड़े बड़े लिखते कभी कभी, हमको कैसा आर्ग्यू करना ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम में आ जाता है, फिर हम डांटते हैं उनको। अरे यूज एआई विथ गिविंग प्रॉपर प्रॉम्प्ट। किसी केस में खाली 5 ही पॉइंट है और वो पॉइंट को अगर आप 26 ग्राउंड में लिखते हैं तो कैसा चलेगा? मरने का है क्या आर्ग्यू काउंसिल ने और जजेस ने? हाँ, इतना पढ़ पढ़ के पॉइंट 5 है ना, 7 ग्राउंड बनाओ, ठीक है। सो गिव इंस्ट्रक्शन, गिव योर प्रॉम्प्ट प्रॉपरली टू एआई। अगर एआई यूज करते हैं तो, एआई यूज नहीं करते तो बहुत अच्छा करेंगे, आपका बहुत अच्छा करेंगे। एआई खाली फेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इफ यू आर यूजिंग एआर देन गिव द पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट कि गिव बी द ग्राउंड्स for selected point only. Ground should not be more than 7 8 like that. ऐसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो क्वेश्चन ऑफ लॉस भी प्रॉपर आएंगे, ग्राउंड भी प्रॉपर आएंगे, फालतू एक्सटेंसिव नहीं बनेगा, क्रिस्प बनेगा, बहुत सही ढंग से बनेगा। जज भी हैप्पी हो जाएंगे, आप भी हैप्पी हो जाएंगे, आर्ग्यू करना आसान जाएगा, सब कुछ होगा। सो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। देन अभी मैं एसएलपी के क्वेश्चन ऑफ लॉस के ऊपर आ रहा हूं। सो in 22 we are discussing question of law, take them sharp। अभी वीक क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन सा है, बेटर कैसा है और स्ट्रांग कैसा है, ये 3 क्वेश्चन ऑफ लॉ आपको समझाता हूं, तो इसमें से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। वीक क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन सा है? वेदर द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इज करेक्ट। वेग है, वेग है एकदम। वेदर द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इज करेक्ट। इससे बेटर कैसा है? वेदर द हाई कोर्ट एर्ड इन लॉ in upholding the disciplinary penalty without examining the admitted failure to supply material document relied upon in the inquiry। ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो है स्ट्रॉन्गर। वेदर अ डिसिप्लिनरी पेनल्टी कैन लीगली बी सस्टेन where the disciplinary authority relied upon the material document where which were not furnished to the uh, delinquished employee, thereby denying an effective opportunity of defense and violating the applicable statutory disciplinary rule and principles of natural justice। क्या परफेक्ट हर चीज कवर की है क्वेश्चन ऑफ लॉज में। क्यों नहीं एडमिट होगा भाई आपका केस? देन ग्राउंड, देखो हमने सिनॉप्सिस पे बात किया, क्वेश्चन ऑफ लॉस पे बात किया, अभी ग्राउंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ डेट बताया मैंने, क्रोनोलॉजिकल चाहिए। ग्राउंड में 4 पिलर, 4 पिलर फॉर्मूला याद रखना, और फिर 5th पिलर आप खड़ा कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड स्ट्रक्चरिंग ग्राउंड्स अराउंड ग्राउंड 1 एरर ऑफ लॉ। बताइए ग्राउंड 1 में एरर ऑफ लॉ का है स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूट और सर्विस रूल्स।
Ground 2, natural justice, failure of fair procedure. Ground 3, perversity, finding unsupported by evidence or contrary or to the record. Ground 4, constitutional injustice, violation of Article 14, 16, 21, 311 where applicable. Then add ये 4 पिलर बताओ प्रॉपरली ग्राउंड में। 4 के आप 6 कर सकते हैं, 0.8 कर सकते हैं, लेकिन 20-20 मत करो यार ग्राउंड। हाँ, अगले कुछ ग्राउंड आप केस लॉस के लिए दो, केस लॉस बताओ उसमें से विथ रिलेवेंट पैरा, चलेगा। बट ग्राउंड शुड नॉट बी मोर देन 11 इन एनी केस, आई थिंक सो। हम जैसे आर्ग्यूइंग काउंसिल बहुत खुश हो जाएंगे भाई, सीनियर लॉयर बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर ग्राउंड प्रॉपर क्रिस्प करते हैं तो। फटाफट फटाफट जो जुडिशरी के सामने पेंडिंग पड़ा है ना मैटर, ये पेंडिंग नहीं होगा, पेंडेंसी फटाफट हटेगी, बहुत फास्ट चलेगा हमारा जुडिशरी। लेंदी लेंदी लेंदी, कितना लेंदी कितना लेंदी। अरे एक मैटर तो ऐसा देखा मैंने, लिस्ट ऑफ डेट बनाया है, इतना लेंदी इतना लेंदी, एक एक 2-2 पेज का एक डेट बताया है, और एक डेट का एक्सप्लेनेशन एक पेज में दे रहा है, दूसरा डेट के बना साला 15 पेज तो लिस्ट ऑफ डेट में गया है। ऐसा गुस्सा आता है ना कभी कभी, ऐसा लगता है कि क्या करे इसको, कैसे डांटे इसको। हम्म? इसलिए हमारे कोर्सेस है, और हम कोर्सेस लेने वाले हैं आपको, कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके पास आने के बाद उसको पढ़ना कैसे, गाइड कैसे करना, ड्राफ्टिंग कैसे करना, और सब कुछ ड्राफ्ट ये वो सब हम हमारे बताने वाले हैं आपको, कि कैसे हम काम करते हैं वो कोर्सेस में। और महीने में एक तो भी कोर्सेस हम कंप्लीट करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। वो ऐसे फ्री वेबिनार में नहीं होता है कोर्स, कोर्स है एक 2 तो 3 3 दिन के कोर्सेस रहते हो, रोज 2-3 घंटा बैठना पड़ता है, और वो 2-3 घंटा फ्री प्रोग्राम में नहीं बैठते लोग, उसलिए उसको पेड करना पड़ता है। लेकिन परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जो चीजें हमने की है वही बताएंगे आपको। ऑर्डर भी कोर्ट के जो आए हैं वो हमारे नाम के साथ, वो भी बताएंगे आपको। तब आपको पता चला कि कितना प्रिकॉशन लेना पड़ता है, तब जाके आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं खुद को सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में। नाउ 24, डोंट ओवरलोड द एसएलपी विथ 40 ग्राउंड्स, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया। अ कॉमन मिस्टेक इज प्रिपेयरिंग ग्राउंड ए टू ग्राउंड जेड जेड जेड। 26 ग्राउंड हो गए, उसके बाद फिर ए बी ए बी ए सी ए डी ऐसे भी करते हैं लोग। This is just a wastage of time and energy of drafting lawyer also, and wastage and time of energy of the arguing counsel, and same the judiciary also। ऐसे मैटर डिसमिस ही होते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, क्यों झंझट करेंगे वो। बेटर अप्रोच इज 3 to 7 पावरफुल ग्राउंड्स, with each ground contains rule, error, record, prejudice, and consequences. Then 25, record page number technique. This is one of the most useful practical technique. Instead of the employee was denial document, right? The inquiry report at page number so and so records reliance upon the document X, while the employee's representation at page number so and so specifically states that the document X was never supplied। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे प्रॉपर पेज नंबर के साथ अगर आपका ग्राउंड आता है, पेज नंबर के साथ आपका प्रॉपर सिनॉप्सिस आते हैं, तो आर्ग्यूमेंट काउंसिल को बहुत इजी जाता है आर्ग्यू करने के लिए। मैं तो बहुत पीछे लग के करवा लेता हूँ मेरे सब लॉयर से काम, और बहुत एडमायर करते हैं मुझे, बहुत इज्जत देते हैं, मेरे सभी के सभी एसोसिएट बहुत इज्जत देते हैं, बोलते हैं सर आप बहुत परफेक्ट करवाते हैं हमसे काम, परफेक्ट करवाते हैं हमारे काम। क्योंकि मेरे सामने फोकस रहता है मेरा क्लाइंट का जस्टिस, और मेरा क्लाइंट को जस्टिस तब तक नहीं मिल सकता जब तक उसको मैं प्रॉपर पॉइंट में कोर्ट के सामने नहीं रखूंगा। और कोर्ट अगर इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है कोर्ट को, तो कोर्ट हैप्पीली वो अंडरस्टैंड करता है, फोकस करता है, और फिर हम क्लाइंट को न्याय दे सकते हैं। खाली आया कैसे ड्राफ्ट करो करो आर्ग्यू करो, डिसमिस हुआ तो हुआ, पास हुआ तो हुआ, ऐसे लाइटली हम किसी भी केस को नहीं लेते हैं। कम पैसे देने वाले की भी नहीं लेते हैं, ज्यादा पैसे देने वाले की भी लाइटली नहीं लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं हर केस को। फ्रेंड्स, क्रिएट अ 1 पेज एडमिशन नोट। अभी सब जब एडमिशन हियरिंग आएगा ना, तब एडमिशन का नोट कैसा बनाना वो बताता हूं आपको। बिफोर द हियरिंग प्रिपेयर अ 1 पेज शीट, service SLP admission note, judge impugn judgment,
then nature, dismissal, promotion, recruitment, seniority, one line error, applicable rule, constitutional provision, best precedent, precedent बोले तो case laws, record page, why article 136 should be used in this, relief. ये पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर एक 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 आधा पैराग्राफ ऐसा लिखिए, उसका कंसर्न पेज नंबर क्या है, कहाँ पे वो डाइवर्ट करके पेज नंबर बताने वाले आपको जज को, ये देखिए। दिस इज एन एक्सेलेंट इंटरनल एडवोकेसी टूल। इतना गुप्त ज्ञान कोई नहीं देगा आपको, कोई नहीं, मुझे तो नहीं मिला भाई, बिल्कुल नहीं मिला, मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई नहीं देता है। लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि हमारे एसोसिएट हमारे साथ हैं, हफ्ते में 3 3 प्रोग्राम मेरे अरेंज करते हैं, और मैं भी उनको टाइम निकाल के देता हूँ। मैं चिंता नहीं करता हूँ कि कितने केस मेरे हाथ से निकल जाते हैं, क्या जाते हैं, टेंशन नहीं करता है, आते हैं। अगर मेरा फोन नहीं आएगा, अगर उसको मैं ही चाहिए, तो बाद में फोन करता है, या मेरे पीए को कर लेगा, किधर करेगा, कनेक्शन में आएगा, सर का नंबर नहीं लग रहा है, लेकिन वो दूसरे को फोन नहीं करेगा। जो मेरे पास आना चाहता है वो मुझे ही ढूंढ के रहता है। कभी कभी 4 दिन लगते हैं, कभी कभी कनेक्शन लगने में, एक आधे आदमी को बोलते हैं सर मैं 4 दिन से कोशिश कर रहा था, आपको फोन नहीं लगा, फिर आपके पीए को लगा, फिर पीए ने बताया। जनरली मैं अवॉइड नहीं करता हूँ, कर लेता हूँ, दे देता हूँ, ऐसा है। और ये पूजा तो बहुत अच्छी करते हैं। पूजा का बताऊं आपको, उसका अटेंशन जो है, उसका जो समर्पण है हमारे लॉ फर्म के प्रति, एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट है। इसलिए कभी भी आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप पूजा के थ्रू कर सकते हैं, मेरी दूसरी एसोसिएट श्रुति कृति है उसके थ्रू कर सकते हैं, मनोज कुमार के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि रजनीश कुमार के थ्रू कर सकते हैं। ये सब के सब मेरे बहुत बहुत अच्छे तैयार क्या बोलते हैं ऑफिसर्स हैं हमारे लॉ फर्म के। बहुत अच्छे ढंग से वो क्या करते हैं, इसकी प्रिकॉशन आपकी लेते हैं, मेरा समय लेके देते हैं, मीटिंग करवा देते हैं, बीच में आपको कभी मीटिंग करवाना है ड्राफ्टिंग लॉयर की टीम के साथ, वो अरेंज करके देते हैं। बहुत सिस्टमेटिक चलता है काम। तब जाके सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ ओरल आर्गुमेंट एट एडमिशन, द फर्स्ट 60 सेकंड, डू नॉट बिगिन विद द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द एम्प्लॉय, स्टार्ट विद द लीगल डिफेक्ट। एग्जाम्पल, डिसिप्लिनरी केस। एक उदाहरण दिया मैंने आपको यहाँ पे, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड्स बोलिए, या लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप बोलिए। दिस इज नॉट अ केस सीकिंग अ रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। The admitted defect is that the disciplinary authority relied upon a material document which was never supplied to the petitioner. The High Court has not dealt with that mandatory procedural violation. The issue therefore concerned natural justice, the applicable service rules, and legality of the disciplinary action. Then gives the bench. ये ये ऐसा पैराग्राफ प्रॉपरली एलाइट कीजिए। नहीं आता, याद नहीं रहता, तो आप देख के भी बात कर सकते हैं। देन गिव द बेंच रूल दीजिए, बताइए रिकॉर्ड पेज कौन से पेज पे ये मिस हैपनिंग हुआ है वो बताइए, हाई कोर्ट के और इम्प्यून ऑर्डर में एरर बताइए, और फिर उससे रिलेटेड रिलीफ जो है वो रिलीफ कोर्ट को बताइए। 28, द 3 अथॉरिटीज मेंशन, कम से कम 3 केस लॉज आपके एसएलपी में चाहिए। मेरा तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता है मेरे ड्राफ्टिंग लॉ टीम को, मुझे 3 केस लॉ चाहिए मिनिमम, 4 दे 5 दे, 5 से भी ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत सारे ज्यादा केस लॉस देके मुझे जजेस को फालतू लोड देना नहीं है। 60 के आगे काफी जजेस हमारे हैं भाई, 60 के आगे इतने क्षमता से वो काम करते हैं, उनको और कितना तकलीफ देंगे भाई। जो रिलेवेंट है उतने 3 जजमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे दे दो, बस काम हो गया। Authority 1, Article 136 principle, Pritam Singh or Kanemed. Article Authority 2, Service Law Principle, for example, BC Chaturvedi, Disciplinary Review. Authority 3, factually closest case, the case which factually matrix most closely resemble your case. Then explain the present case falls squarely within the exceptional recognized in these authorities because. 29, कॉमन मिस्टेक्स दैट कॉज एडमिशन स्टेज डिसमिसल। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों इसको 7 बजे तक खत्म करने का, क्योंकि मुझे अभी जिम में भी जाना है, तो कोशिश करता हूँ। जनरली हमारा 1 घंटा चलता है, लेकिन आज 1.5 घंटे से भी ज्यादा जा रहा है, लेकिन क्या करें, 2 घंटे लगने वाले हैं, इसलिए तो मैंने सब अगले मीटिंग कैंसिल कर दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो फिर मैंने इनको बोला रात को 9 साढ़े 9 को रखो, कोई इशू नहीं।
Common mistake that cause admission stage dismissal. Mistake 1. Trading Article 136 link a regular appeal. Mistake 2. Re-arguing the entire case. Mistake 3. No question of law. Mistake 4. Ignoring concurrent findings. Mistake 5. Concealing adverse order. Mistake 6. Unexplained delay. Mistake 7. Weak interim relief prayer. इंटीरियम रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीक मत लिखिए. सीकिंग स्टे द एंटायर जजमेंट ऐसा मत लिखिए. विदाउट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सिक्वेंसेस इज लेस परसिव. एक्सप्लेन irreparable prejudice, balance of convenience, immediate service consequence, pension recovery termination effect, whether third party right will arise, properly interim relief explain होना चाहिए. That time you can claim interim relief. Mistake 8, asking for an impossible relief. Impossible relief भी मत मांगिए. For example, asking the court to directly appoint a person contrary to statutory recruitment requirement. Mistake 9, too many authorities. बहुत सारे केस लॉज मत दीजिए भाई. Mistake 10, contradictory pleading. आपके ही pleading contradictory इशू ऑर्डर होते हैं तो वो भी गड़बड़ है. और 30 पॉइंट है, what the respondent will attack. What the respondent will attack. Before admission, prepare answer to. इतने सबके आंसर अपने प्रिपेयर करके रखना है. Why didn't you raise this earlier? Why didn't you challenge the rule earlier? Isn't this mere a question of fact? Whether is the prejudice? Where is the prejudice? What did the High Court say about this? Are there concurrent findings? Why should we interfere under Article 136? What is the exact Supreme Court precedent case laws? What is the consequence if we grant your relief? Are similarity situated employees affected? If you cannot answer this question quickly, the SLP needs further preparation. 31, admission versus final hearing. Important distinction. एडमिशन हियरिंग में और फाइनल हियरिंग में क्या फर्क है? एडमिशन हियरिंग जीतने के बाद 90% केस हाथ में आएगा ऐसा लगता है, लेकिन अगर फाइनल हियरिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो केस डिसमिस एडमिशन के बाद भी हो सकता है. एंड SLP may be admitted, granted leave, but that does not automatically mean the petitioner will win. The Supreme Court has reiterated that even after the leave is granted, the appellant may still have to establish the exceptional circumstances and grave injustice warranting interfere. Therefore, admission is the first victory, not the final victory. 32, a practical admission test before filing. Ask these 10 questions. 1, is there a clear legal error? 2, which extract statutory rule was violated? 3, is there constitutional significance? 4, is the finding perverse? 5, was natural justice denied? 6, is there a strong Supreme Court precedent? 7, was the issue properly raised below? 8, are there concurrent findings? 9, is limitation and procedural compliance perfect? 10, can I explain why Article 136 should be exercised in 60 seconds? ये सब सवालों के जवाब लीजिए प्रिपरेशन के पहले और फिर प्रिपरेशन शुरू कीजिए SLP का. If the answer to this question is yes, the petition has the substantially stronger admission strategy. 33, a model admission theory. For example, suppose employee, senior government officer issue dismissal, a tribunal dismissed challenge, High Court upheld dismissal. यानी कि नीचे के दोनों कोर्ट में वो हारा है. अभी वीक SLP कैसे रहेगी? The employee is innocent and has served 25 years. ये वीक SLP है.
स्ट्रॉन्ग एसएलपी कैसी रहेगी? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिलाइड अपॉन अ मटेरियल डॉक्यूमेंट नेवर सप्लाइड टू द एम्प्लॉय. The inquiry officer denied effective cross-examination of material witnesses. The High Court did not address this statutory and natural justice violation. The resulting finding is therefore legally unsustainable and causes substantial and grave injustice, warranting Article 136 intervention. This is the transformation that can make the difference. 34. The Supreme Court's recent service law message. The January 2026 decision in Bholanath versus State of Jharkhand is particularly instructive because it expressly dealt with the employee challenging concurrent High Court decision. The court state that Article 136 intervention can occur where concurrent findings are perversive, contrary to the natural justice, is disregard of statutory provision, or likely to result in substantial and grave injustice. That gives the service law practitioners a useful roadmap. Do not fear concurrent findings. Attract the legal foundation upon which those findings rest. 35. A service SLP success architecture. कौन इतना डीप नॉलेज देगा? सोचो ना दोस्तों आपको. इतना डीप नॉलेज देने के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के सभी लॉयर एक्सेलेंट हो जाएंगे तो हमको कितना कंपटीशन खड़ा होगा. लेकिन होने दो, हमको हमारा शेयर जो है वो मिलता है. कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है, अपने अपनी जगह हो जाती है. कितनी भी गाड़ी रास्ते पे चलती है तो भी आप गाड़ी डाल दीजिए, आपकी गाड़ी का रास्ता अपने आप बन जाता है. आप अगर स्कूटर डालेंगे तो स्कूटर का रास्ता बनता है. आप साइकिल डालेंगे, साइकिल का रास्ता बनता है. आप कार डालेंगे, कार का रास्ता रास्ते पे बन जाता है. और आप ट्रक लेके जाते हैं तो रास्ता बनता है. दैट इज योर डिपेंड अपॉन विजन. आपको साइकिल जैसा प्रैक्टिस करना है या स्कूटर जैसा करना है या रोड रोलर जैसा करना है जिसको सभी व्हीकल डरते हैं. बराबर है, ऐसा करना है. दैट इज. और ये सब कुछ मेहनत से आता है, सोचने से नहीं. सोचते रहेंगे, ये करते रहेंगे, प्लान करते रहेंगे, लेकिन मेहनत ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा. इसलिए मैं अभी आपको 35 पॉइंट में सर्विस एसएलपी सक्सेस आर्किटेक्चर बता रहा हूं. I would structure a serious service SLP as follow. Jurisdiction Article 136. Limitation explained precisely. Synopsis 1 page legal story. List of date only legally relevant evidence. Question of law 5 to 8 sharp questions. Grounds legal error, statutory breach, natural justice, perversity, constitutional violation. Interim relief specific and justified. Final relief legally realistic, and annexure complete, chronological and properly indexed. ये important है. 36. The golden 5 Supreme Court authorities for SLP practice. Case citation principle. Case principle, Pritam Singh versus State. Citation AIR 1950 SC 169. Principle exceptional circumstances and grave injustice. Kanyaman versus State of Kerala 2006 SCC 359. Nature and scope of Article 136. State of Rajasthan versus Chandra Singh 2003 6 SCC 545. Disciplinary nature of Article 136. BC Chaturvedi versus Union of India 1995 6 SCC 749. Judicial review of disciplinary action. Union of India versus P. Gunasekaran 2015 to SCC 610. Limits of judicial review in disciplinary manner. Add for current service law practice, Bholanath and versus State of Jharkhand, citation 2026 NSC 99, particularly useful for the modern Article 136 approach to concurrent service law findings. 37. Ultimate winning mantra. A service SLP should be the benchmark
should tell the bench a short, legally compelling story. Here is the rule. Here is what the authority was legally required to do. Here is what it actually did. Here is the page in the record providing it. Where is the binding Supreme Court judgment? Where is the prejudice caused? Here is sorry, no, I read where earlier, read it here. Here is why not interference, non-interference causes substantial and grave injustice. Here is the precise relief required. This is much more powerful than simply saying my client has suffered injustice. Where is injustice? Here is injustice. Here is injustice. Here is injustice. आप proper injustice बताइए कोर्ट को. 38, final checklist. Before you say ready for admission, check क्या क्या करना चाहिए. Constitutional Article 136 properly evoked. Article 14, 16, 21, 311 consider where applicable. Then correct statutory framework identified. Procedural check करो. Limitation checked. Delay application if required. Certified appropriate copy or exemption dealt with. All necessary parties implicated. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Necessary party implicated होना चाहिए. Proper addresses, वकालतनामा, AOR compliance, कोर्ट फी. ये मुझे तो टेंशन ही नहीं रहता वकालतनामा का, कोर्ट फी का, कुछ भी टेंशन नहीं. पैसे देने का टेंशन रहता खाली. वो पैसे देने का भी काम हमारे जूनियर लोग ही करते हैं सब. हम तो खाली आर्गुमेंट का ही काम करते हैं, क्योंकि ये सब एओआर लोग करते हैं. एओआर में और बहुत इफिशिएंटली करते हैं. एओआर बहुत क्लेवर भी है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं, सब करते हैं. Court fee, chronological annexures, listing pro forma, defect cure promptly. Substantive, a precise question of law, strongest 3 to 7 grounds, binding Supreme Court precedents, adverse precedent disclosure and distinguished, record page references, no suppression, concurrent findings addressed, material prejudice demonstration. और एडवोकेसी, ये सब्सटेंसिव हुआ, ऊपर का प्रोसीजरल हुआ, ऊपर का कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ. अभी एडवोकेसी के एंगल से कुछ लाइन है. 1 लाइन केस थ्योरी, 60-second ओपनिंग, 3 स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटीज, आंसर टू व्हाई आर्टिकल 136 इवोकेशन इज देयर, रियलिस्टिक इंटीरियम रिलीफ, रियलिस्टिक फाइनल रिलीफ. अभी लास्ट, इंस्पायरिंग मैसेज फॉर सर्विस लॉ प्रैक्टिशनर इंक्लूडिंग माई सेल्फ. मेरे सबके साथ, मेरे एसोसिएट के साथ जितने भी लोग सर्विस लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, सबके लिए एक इंस्पायरिंग मैसेज है. A service SLP is not owned by the length of the paper book. It is owned by the clarity of legal injustice. The Supreme Court has anonymous docket. The advocate's task is therefore to make the bench see quickly and unmistakably. There is not an ordinary, this is not, your argument should be, this is not an ordinary service grievance. This is a case where the law was wrongly applied, a mandatory safeguard was ignored, a constitutional or statutory right was compromised, and refusal to interfere would cause substantial and grave injustice. मैं स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टिंग लॉयर जो रहते हैं ना, जो सीनियर लॉयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, या मुझे मेरे एसोसिएट इंस्ट्रक्टिंग लॉयर बोल के काम करते हैं, तो इंस्ट्रक्टिंग लॉयर ने याद रखना, ये एसएलपी में जहाँ जहाँ मैंने पैरे दिए हैं, ये पैरे आप रिलेवेंट पैरा उसमें जो है वो आप इंस्ट्रक्टिंग लॉयर के आपके स्टेटमेंट में डालिए, तो आपके आर्ग्यूइंग काउंसिल को आर्ग्यू करने के लिए जरूर फायदा देगा. This is the heart of Article 136 advocacy, and the most important practical lesson is do not try to provide everything. Do not try to provide everything. Provide the one thing that makes a Supreme Court interference necessary. फालतू का बहुत फापट पसारा, फापट पसारा, फापट, हे फापट पसारा मराठी शब्द आहे. मैं पहिलेही बताता हूँ, मी मराठी येणार आहे यार, मग मराठी येणारच नाही मधनं मधनं. हां, जरी मी दिल्लीत राहत असलो, जरी मी इतके वर्षापासून हिंदी इंग्रजीत बोलत असेल, तरी मातृभाषा यार माझी मराठी, मग मराठी शब्द येणारच ना कुठेतरी. हां हां. सो
जो बहुत सारा पापड़ पसारा बोले तो बल्क बल्क डालो 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 डालो। स्पेसिफिकली मैं मेरे जूनियर को भी बोलता हूँ, एसोसिएट को भी बोलता हूँ, जो क्लाइंट बहुत सारा ये डाल ये डाल ये डाल बोलता है ना, उसको जरूर ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ना, इतना कट करके एक रील बनाओ इसका, भेजो उसको। उसको बोलना सोमानी सर क्या बता रहा है देखो इसमें, कि बहुत सारा मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल कोर्ट के सामने जब डालते हैं ना दोस्तों, तो कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाता है, रजिस्ट्री कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बहुत सारे डिफेक्ट निकलते हैं, क्लियरिटी नहीं आती है, परेशान हो जाता है। और जब आर्ग्यू करने वाला ही हैप्पी नहीं रहेगा, तो वो कोर्ट को कैसे हैप्पी करेगा? इसलिए आपको जो देना है वो जरूर दीजिए, लेकिन जो रिलेवेंट है उतना ही एसएलपी में डालना चाहिए। सो दिस इज द हार्ट ऑफ द आर्टिकल 136 एडवोकेसी। Do not try to provide everything. Prove the one things that makes Supreme Court interference necessary. For an experienced Supreme Court practitioner, the strongest service SLP is usually built around one decisive error, one controlling rule, one compelling precedent, one demonstrative record defect, one precisely formulated relief. This is how service grievance is transformed into a Supreme Court case. हम्म? मैंने प्रॉमिस किया था ना आपको, 7 बजे के पहले मैं कंप्लीट करता हूँ, हाँ, है कि नहीं? तो करा, किया कंप्लीट मैंने। और बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, अरे वाह, धन्यवाद मैं देता हूँ इनको। बी पांडे, डॉक्टर विशाल, जीवी के नारायणा, ये तो हमारे बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले। मोस्टली मेरे हर वेबिनार में ये नारायणा जी रहते ही रहते हैं। अभी एक का तो खाली रीनेम नहीं किया, इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं। नाविन्या, देन पूजा राय, रमेश चंद्र पांडे, संदीप लोखंडे, सीमा रॉय, सुमन कुमार, देन सुमन रेड्डी एडवोकेट, देन बस इतने ही। बाकी तो खाली रीनेम नहीं किए, इसलिए आई कैन नॉट टेक देयर नेम। इतने तो टिके हैं। फ्री प्रोग्राम में इतने लोग टिकना आखिरी तक के बहुत 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 मेरे लिए अच्छा है। और कभी भी इसको वापस रिवाइज कीजिए ये प्रोग्राम को। अभी थोड़े क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मैं देखता हूँ, एक मिनट, और आंसर भी दे देता हूँ। रमेश चंद्र पांडे बोलते हैं, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल रिगार्ड्स फॉर बिगिन, क्या लिखा, हाँ, फॉर वेबिनार डेट ऑफ ऑन गुरु पूर्णिमा, डेट टू सर, टू यू सर, अगेन ड्यू रिस्पेक्टफुल रिगार्ड्स टू। बहुत अच्छा, थैंक्स। गुरु पूर्णिमा नमस्कार सर कर रहे हैं जनार्दन रेड्डी जी। देन कैन एसएलपी बी एडमिटेड फॉर विड्रॉन civil revision after threat by SC judge to dismiss with cost if not withdrawn after 5 years of waiting for CR reaching hearing stage? नो, ऐसा कुछ नहीं, आपके कन्विंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड है। कोई भी आपको थ्रेट नहीं कर सकता विड्रॉ करने के लिए। इफ यू हैव कन्विंसिंग पावर, यू कन्विंस प्रॉपरली। ऐसे जजेस लोगों को डरते रहेंगे तो फिर घर पे जाएंगे। ऐसा डरना भी नहीं है, एरोगेसी भी नहीं करना है, बट डिप्लोमेटिकली हैंडल करना। इसलिए मेरे जो 3 गुरु है ना, ये बहुत श्रेष्ठ है। आचार्य चाणक्य गुरु मुझे डिप्लोमेटिक सिखाते हैं, रामदास स्वामी मुझे पॉलिटिक्स सिखाते हैं, और नानी पालकी वाला मेरे गुरु मुझे आर्ग्यूइंग स्किल सिखाते हैं। तो ये सब का कुछ ना कुछ गुरु का मेरा है, इसलिए उनको नमन है मेरा। जीवी के एल नारायण जी बोलते हैं, सर इट्स ऑसम, यू आर डिवोटिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर अस, मेयर थैंक्स इज नॉट सफाइस। स्टेटमेंट आगे क्या लिखा है? हाँ, ओके, ठीक है ठीक है। चलो एक मिनट, मैं अभी सबको पूजा, थोड़ा थोड़ा एकदम 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 आप बेताब मत हो जाइए, वो ये ना, थोड़ा थोड़ा रुके, इतना हल डुल रही ना, तो मुझे लगता है कि आपको माइक चाहिए, लेकिन रुकिए, देता हूँ मैं माइक आपको थोड़ा सा। हाँ, अभी देखो, मैंने आपको सबको
Sir, sir, unmuted. Shatamanan Bhavati, sir. Shatamanan Bhavati means for 100 years you flourish. Thank you, thank you, thank you, I thank am you. doing service matters in the High Court, sir. Yes, 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 Tourism yes, development, sir. I will tell one. I have one question, sir. yes, yes. Justice Krishna Mohan passed an order in favor of us regularizing the 17 employees of AP Tourism Development Corporation, sir. Okay. I will make it very precise. And then Hmm. we preferred contempt, sir. Hmm. At the stage of contempt, he dismissed the contempt, sir. We are taken aback. Hmm. Oh. Hmm. You dismiss contempt or you have withdrawn contempt? No, no, sir. He dismissed the contempt. Then after contempt, you can challenge that in Supreme Court, definitely. Sir, Hmm. honorable judge, can he cancel his own judgment, sir? Hmm. Yes, there are so many judgments. Hmm. Actually, many times what they are doing mistake, specifically High Court judge, in contempt petition, they should execute their judgment only. But unnecessary in contempt petition, they are initiating rehearing of that case. Rehearing that case, then reappreciation of the fact, reappreciation of evidence in contempt petition. And sometime contempt petition, they are dismissing unnecessary. What is it? Contempt petition is nothing but the execution of the judgment which is in your favor. But they are not following that principle. So we can show that particular error to Supreme Court. Why in contempt petition? How in contempt petition High Court has interfere unnecessary rehearing, refindings, such type of things. So we can stand before the Supreme Court. This is the remedy for you, for your matter. Anyone? Anybody want to speak? थोड़ा कैमरा ऑन करके स्पीक कीजिए तो आपका चेहरा भी लोगों को दिखेगा, क्योंकि मैंने जो सेटिंग किया है ना, वो स्पीकर जो जो बोलता है वो सामने आ जाता है, कैमरे के अपने आप ही दिखता है. एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग, या कुछ रिमार्क देना है आपको आज के प्रोग्राम के ऊपर तो दे सकते हैं. माइक अनम्यूट करके बात करो, बाद में वापस म्यूट करके रखो. जयप्रकाश जी, जितना इलेबोरेट आप बताते हैं, मैं हम्म. समझता हूँ इससे बढ़िया कोई लॉ कॉलेज नहीं बता सकता. थैंक यू. आपका कमाल है. मैं कहता हूँ जितना पेशेंस आपके अंदर है, हाँ, जितना हाँ. मुस्कुराहट से आप सुनाते हैं, बताते हैं, हम्म. नोबडी कैन लर्न मोर देन दैट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर. और आज का दिन कितना बढ़िया, गुरु पूर्णिमा का दिन है. आप यस, वाकई में यस. गुरु हैं, आप पक्के गुरु हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मेरे So गुरु nice. तो मेरे गुरु ही हैं. मेरे गुरु के आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ, बाकी कुछ नहीं. बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा. आपका Yes. सेशन मैं अटेंड करता हूँ कई बार, बहुत यस, अच्छा यस, लगता है. यस, यस. थैंक यू, थैंक यू. हाँ, और किसी को बोलना है? बोलो, बोलो, शर्माओ मत. सबका हो गया तो बोलो, फिर मैं पूजा को बोलता हूँ कंक्लूड करने के लिए. हो गया? ठीक है पूजा, नाउ कंक्लूड दिस सेशन. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट सारे एक एक डिटेल में बताए, एंड हमारे ऑडियंस को तो बहुत इजी गया होगा समझने में, एंड आई थिंक सबने एंजॉय भी किया. काफी लोगों के बीच में मैसेजेस भी आ रहे थे, एंड पेशेंसली सबने एक एक पॉइंट सुना है लास्ट तक. शुरू में थोड़े कम लोग थे, लेकिन लास्ट तक काफी ज्यादा लोगों ने अटेंड किया इसे. तो हमारे ऑडियंस को थैंक्स अगेन. एंड मैं सर के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगी. सर के 65 प्लस से ज्यादा बुक सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर है, जिसमें 10 से ज्यादा सिर्फ सर्विस मैटर के हैं. और अगर आप ऐसे ही हमारे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. अगर आपको कुछ और वीडियो देखने के बाद लगता है कुछ पॉइंट और रह गए हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद. थैंक यू, थैंक यू पूजा. थैंक यू ऑडियंस.